हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ व्हाट रियल नंबर। हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं टर्म 1 के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। और साथ ही में हम क्या करेंगे, हम ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे टाइप वाइज। मतलब कितना अच्छा होने वाला है आपके लिए कि हम ईजी टू हार्ड मूव करेंगे। मतलब बेसिक वालों को सारे क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं मैं वहाँ पर रोक दूंगा। उसके बाद पूरे क्वेश्चन ईजी टू हार्ड हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड वालों के लिए पूरा वीडियो है, पर बेसिक वालों को जहाँ पे रुकना है मैं बता दूंगा कि भाई यहाँ पे रुक जाओ, इसके आगे का आपके काम का नहीं है, इसके आगे का स्टैंडर्ड वालों के काम का है। अब आप बोलोगे अच्छा ये क्वेश्चन आपने लिए कहाँ से हैं, तो देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन ना मैंने ओसवाल से लिए हैं, आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए थे उनसे लिए हैं, स्टैंडर्ड पेपर से लिए हैं, सैम्पल पेपर जो आए थे उससे लिए हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों से। और साथ ही में जितनी पीडीएफ मार्केट में अवेलेबल थी जो मेरे पास थी, मैंने उन सबसे क्वेश्चन छाट के निकाले हैं आपके लिए। तो ईजी टू हार्ड हम मूव करेंगे। और साथ ही में आप इसके नोट्स ही बनाते चलना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार टाइम बहुत कम है, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो लास्ट में आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके पास सारे के सारे चैप्टर के नोट्स आ जाएंगे ईजिली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप वाइज। तो यहाँ देखिए हम पढ़ रहे हैं भाई टाइप 1, SCF ऑफ 144 एंड 198 इज। तो ये पूछा है हमसे कि 144 और 198 का SCF क्या होगा। इसके लिए एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं हु विल विन मेथड। ठीक है, मतलब इन दोनों की होगी लड़ाई, इन दोनों की होगी लड़ाई, पारिवारिक झगड़े होंगे। उसके बाद जो जीतेगा भैया, जो विनर कहलाएगा वो कहलाएगा हु विल विन मेथड। समझना, देखो भाई बड़ा कौन है 144 एंड 198। तो बड़े वाले जो था 198 उसको छोटे वाले ने पीट दिया, बोला तुमको मारेंगे आज हम। तो भाई बोला पीटना चालू किया। ठीक है, 144 बन जा, एक ही बार पीट पाएगा। तो देखो 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, और 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 5। देखो ध्यान समझना, 198 को 144 ने पीटा तो ये बच गया, तो ये बच्चा है ना, तो ये बच्चा है। अब ये बच्चा बदला लेगा कि नहीं। अब भैया इसके पिताजी को पीटोगे तो बदला तो लेगा ना। तो अब ये 54 किसको पीटेगा, 144 को पीटेगा। ठीक, अब ये कितनी बार पीट पाएगा भाई, 2 बार पीटेगा, ये बेचारे पड़ जाएगा। 54 2 जा 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। ठीक, अब देखो 4 में से 8 तो जाता नहीं है, तो हम क्या लेंगे, बोरो लेंगे। 14 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 6। ये हो गया था, बोरो दिया था, बेचारा गरीब हो गया था, 3 बचा, 3 - 0 3। अब देखो ये 36 को पीटेगा, 54 को पीटेगा, 36 बन जा 36। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 54 में 36 तो 5, 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो बोरो लेगा तो 14 हो जाएगा। 14 में 6 गया तो कितना बचेगा भाई 8। इस बेचारे ने बोरो दिया था, गरीब हो गया, तो 4 - 3 कितना बचा 1। अब देखो यहाँ कितना आ गया 36, 18 2 जा 36। क्या आप कुछ बचा, क्या बदला लेने के लिए कोई बचा, कोई नहीं बचा। तो ये जो 18 है ना, ये हमारा विनर हो गया। इसे ही हम कहते हैं SCF, इसलिए इसका नाम है हु विल विन। कौन जीता, 18 जीत गया, इसलिए 18 जो है वो हमारा क्या है, आंसर है। और इसे ही हम कहते हैं SCF ऑफ 144 एंड 198 इज व्हाट 18। तो ये हुआ स्टैंडर्ड मेथड, ऐसे हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आते हैं टाइप 1 के ही क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको और कराने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते चलना। देखिए अभी हम आ गए टाइप 1 के सेकंड क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला भाई, द SCF ऑफ 135 एंड 225। तो ये तो वही रिपीट क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखना, वीडियो को पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करके देखिएगा। चलो अब मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है। भाई 225 डिवाइड बाई 135, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले ने डिवाइड किया, मतलब पीटना चालू किया। ये देखो ये पिट रहा है, कलयुग आ गया, बड़े वाले को छोटा वाला पीट रहा है, भाई पिटो। क्या करोगे, 135 2 जा कितना हो जाएगा 270, ज़्यादा हो गया, एक ही बार डिवाइड कर पाएंगे, तो 135। 5 - 5 0, 2 में से 3 जाता है क्या, नहीं, अनर्थ हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा भाई 9। वेरो ने बोरो दिया था, गरीब हो गया, तो 1 - 1 0 आ गया 90। यहाँ क्या जाएगा 135। ठीक, कितनी बार डिवाइड कर पाओगे, एक ही बार कर पाओगे। 90 बन जा 90, सब्ट्रैक्ट करो 5 - 0 5, 13 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 को पीटेगा ना। 225 को 135 ने पीटा, जो बच गया, जो बच्चा है वो इसको पीटेगा, जो बच्चा है वो इसको पीटेगा। 45 2 जा 90, क्या कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो जो हमारा लास्ट में हीरो बच गया वही क्या है, SCF, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। इतना क्लियर हुआ। तो भाई 45 कहाँ दिख रहा है? 45 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, ये बम्बे वाला जो है 45 है। आया समझ में, है ना? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, तो ये जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, ये बम्बे वाला जो है ना वो हमारा आंसर है। आया समझ में? तो ये हो गया 45। क्लियर हुआ। अब टाइप 1 का हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो भाई, अब हम आते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें क्या पूछा है? एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। तो आप बोलोगे अभी तो हमने एचसीएफ निकाला, अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं। निकाल लेते हैं एलसीएम। भाई हमने कहा है एलसीएम निकालो, तो बिल्कुल सिंपल सी मेथड होती है, तो सबको पता ही होगी, बचपन से करते आ रहे हैं। इसके पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखो 15 और 20 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 15 तो होगा नहीं, पर 20 हो जाएगा, तो 15 को वैसे लिख दो, बेचारा नहीं हो पा रहा है। ये हो गया भाई 10, डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखो 2 5 जा 10। अब हम किससे डिवाइड करें? देखो हमेशा ना सीरीज से चलना, मतलब क्रम से चलना। पहले 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसा मत कर देना कि हाँ सीधे 15 दिख रहा है सीधे 5 से डिवाइड कर दो पहली बार में। अब 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, और ये 5 को वैसे ही लिख दो क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होता। अब डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो देखो एलसीएम जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम क्या आ गया भाई? 60। आया समझ में? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब समझो एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। 15 भी 60 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा और 20 भी 60 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। इसे कहते हैं हम एलसीएम। क्या कहते हैं? एलसीएम। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हम टाइप 1 के आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वही पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम वही है, बस हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। एलसीएम ऑफ 24 एंड 18। अब 24 और 18 का एलसीएम क्या होगा, ध्यान समझना। जैसे मैंने लिखा भाई ये 18 और दिस वन व्हाट 24, किससे डिवाइड कर दूं मैं? आप बताओ। 2 से डिवाइड कर दूं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब किससे डिवाइड कर दूं? फिर से 2 से कर दूं, 9 तो नहीं होगा पर 12 तो हो जाएगा ना, तो ये तो 9 है। 2 6 जा 12। अब किससे करूं? फिर 2 से कर देते हैं, 9 तो नहीं होगा पर ये तो हो जाएगा। अब देखो दोनों 2 से नहीं हो रहे, तो अब किससे करेंगे? 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर किससे करना पड़ेगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो आप देखो जो एलसीएम आया वो क्या आ गया? 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 × 8, 9 8 जा 72। तो जो एलसीएम निकला वो क्या निकला है भाई? 72। कहाँ दिख रहा है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये वाला ऑप्शन है हमारा 72 वाला। ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये हमने प्रैक्टिस कर ली। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब देखो भाई, हम टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताओ। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, कि एलसीएम एंड एचसीएफ 15, 18 एंड 45। अब देखो हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे। कैसे? देखो हमें पता है एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा। तो देखो क्या 15 की टेबल में 30 आता है? हाँ। क्या 15 की टेबल में 40 आता है? नहीं आता, तो ये तो कट गया। क्या 15 की टेबल में 50 आता है? नहीं आता, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। क्या 15 की टेबल में 90 आता है? हाँ आता है, तो ये ऑप्शन बचे। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, अब 18 से चेक कर लो। क्या 18 की टेबल में 30 आता है? नहीं आता भाई। अब बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन डी। तो यही हमारा आंसर है। आया समझ में? तो एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो चेक कर लो, ये हमारा आंसर निकल आया। ये होती है शॉर्ट ट्रिक निकालने की। ठीक है, अब आते हैं हमारे टाइप किस पर? 2 पर। अब शुरू होगा टाइप 2। ठीक है, अब देखिए, अब हम आ गए टाइप 2 पे। ठीक है, तो टाइप 2 में क्या बोला है भाई? एलसीएम बताना है इन दोनों नंबर का। अब बात ये है कि एलसीएम तो हमने पहले नंबर का सिखाया आपको। अब आप बोलोगे ये क्या है? वेरिएबल्स आ गए यहाँ तो, है ना, एक्स वाई जेड। ये तो खिलवाड़ हो गया हमारे साथ, हैं इंग्लिश पढ़ाने लगे। तो भाई सुनो, देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो सबको लो, ऑल, और जो ग्रेटर है उसको लो, तो एजी आ गया। और जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम ढूंढते हैं कॉमन। क्या ढूंढते हैं? कॉमन, और जो स्मॉलर होता है उसको लेते हैं। तो एलसीएम निकालो तो एजी ढूंढो, एचसीएफ निकालो तो सीएस ढूंढो। कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, याद रखना। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कोड बना दिया आपके लिए। तो अब देखो एग्रीकल्चर और कंप्यूटर साइंस, अब हमें ये निकालना है। तो देखो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, देखो x² yz एंड xy²z। ठीक है, इसको क्यूब कर लो थोड़ा सा और अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी समझने की। देखो
ये दो दिए हैं, हमसे पूछा है एलसीएम बताओ। क्या बताओ? एलसीएम। तो एलसीएम हम क्या ढूंढेंगे? ऑल। ऑल मतलब सबको ले लो। तो हमको एक्स दिखा, एक्स भी ले लिया, वाई दिखा, वाई भी ले लिया, जेड दिखा, जेड भी ले लिया, सबको ले लिया। अब ढूंढो ग्रेटर। तो भाई एक्स स्क्वायर और एक्स में ग्रेटर कौन है? एक्स स्क्वायर और एक्स में, तो एक्स स्क्वायर। अब वाई और वाई क्यूब में ग्रेटर कौन है? वाई और वाई क्यूब में, तो वाई क्यूब। जेड तो बेचारा अकेला है, यहां पर कुछ है ही नहीं, तो ये निकल आया हमारा क्या? एलसीएम। ठीक है, हमने ऑल लिया, सबको ले लिया, और ग्रेटर ढूंढा, ग्रेटर ले लिया। एचसीएफ ढूंढो, क्या देखेंगे हम? कॉमन। तो भाई एक्स वाई जेड और एक्स वाई में कॉमन ढूंढो। कॉमन मतलब कि जो दोनों के पास है। तो आप बोलोगे भैया एक्स वाई यहां पर भी है, एक्स वाई यहां पर भी है, तो हमने ले लिया एक्स वाई। ठीक, अब जब हमने एक्स वाई ले लिया मेरे भाई, तो खुद सोचो, ये तो कॉमन था, ले लिया। अब क्या ढूंढना है? स्मॉलर। तो भाई एक्स स्क्वायर और एक्स में स्मॉलर क्या है? आप बोलोगे एक्स। और वाई क्यूब और वाई में स्मॉलर क्या है? वाई। तो ये आ गया हमारा क्या? HCF। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझते जाना। ठीक, चलो यहां देखो क्या दिया है भाई? एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड एंड एक्स वाई स्क्वायर जेड। ठीक, क्या निकालने को बोला है? एलसीएम निकाल लेंगे। ऑल, एलसीएम में क्या बोलते हैं? ऑल। तो एक्स वाई जेड दिखा, तो एक्स वाई जेड तीनों को ले लो। अब ग्रेटर को लेना है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स में ग्रेटर कौन है? एक्स स्क्वायर। वाई और वाई स्क्वायर में ग्रेटर कौन है? वाई स्क्वायर। जेड और जेड में ग्रेटर कौन है? ये दोनों सेम ही तो है, कोई सा भी ले लो। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, आ रहा है समझ में? तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड कहां दिख रहा है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। क्लियर हुआ? ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसी टाइप के हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करेंगे। अभी हम टाइप 2 में हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है। तो हमने अभी आपको बताया था कि जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या ढूंढते हैं भाई? एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी, है ना। और क्या देखते हैं भाई? जब एचसीएफ निकालते हैं तो सीएस ढूंढते हैं, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर। अब देखो एजी, एलसीएम निकालना है, एजी तो ऑल, एक्स वाई जेड सबको ले लो, एक्स भी ले लिया, वाई भी ले लिया, जेड भी ले लिया, ऑल। जी फॉर ग्रेटर, तो भाई एक्स क्यूब और एक्स में ग्रेटर कौन है? एक्स क्यूब। वाई टू द पावर 4 और वाई टू द पावर 3 में ग्रेटर कौन है? वाई टू द पावर 4। जेड स्क्वायर और जेड टू द पावर 5 में कौन है? जेड टू द पावर 5। आया समझ में? एचसीएफ ढूंढो, एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे वो तो अपन ने फुल फॉर्म पढ़ लिया, कोई नहीं, अपन तो ढूंढना है कॉमन। तो एक्स वाई जेड भाई तीनों ही कॉमन है, तीनों इसके पास भी है, तीनों इसके पास भी है, तो तीनों ही कॉमन हो गए। अब क्या ढूंढोगे? स्मॉलर। तो एक्स क्यूब और एक्स में स्मॉलर कौन है भाई? एक्स। वाई टू द पावर 4 और वाई टू द पावर 3 में कौन है? वाई टू द पावर 3। जेड स्क्वायर और जेड टू द पावर 5 में कौन है? जेड स्क्वायर। आया समझ में? ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो भाई निकल आए हमारे आंसर। अब इसी में देखते हैं हम एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो आता है। यहाँ देखिए, अब इसी टाइप 2 का हम एक और पैटर्न देख रहे हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो देखो पहले एक्स वाई जेड दिया था, अब नंबर दे दिए। तो भाई हमें क्या करना है? कुछ भी दिया हो, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, हमसे सब बन जाना है। हमें पता है एलसीएम लेते हैं तो एजी ढूंढो, एचसीएफ ढूंढते हैं तो कंप्यूटर साइंस ढूंढो। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में क्या ढूंढते हैं? ऑल। तो 2 को भी ले लो, 3 को भी ले लो, तो 2 और 3 ले लिया। अब किसको ढूंढना है? ग्रेटर। तो 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 2 में ग्रेटर कौन है? 2 टू द पावर 3, 3 स्क्वायर और 3 क्यूब में ग्रेटर कौन है भाई? 3 क्यूब। आ गया हमारा आंसर। 2 क्यूब 3 क्यूब कहाँ दिख रहा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा भाई 2 क्यूब एंड 3 क्यूब। आया समझ में? क्लियर हुआ इतना? चलो यहाँ पे हमारा टाइप 2 होता है खत्म। अब आते हैं टाइप 3 पे। यहाँ देखो भाई, हम इसका एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? एचसीएफ ऑफ दिस वन एंड दिस वन बताओ। तो हमने कहा बता देंगे, कोई बड़ी बात है कि हमको पता है भाई जब एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं? सीएस ढूंढते हैं। तो कॉमन ढूंढो। अब आप देखोगे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, पर यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 है। तो हमें क्या चाहिए? कॉमन चाहिए। तो हम बोलेंगे भाई सिर्फ 2 है जो कॉमन है और सिर्फ 3 है जो कॉमन है, मतलब दोनों के पास है 2 एंड 3। अब क्या ढूंढते हैं? स्मॉलर। तो 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3 दोनों इक्वली हैं, तो भैया सेम रहने दो, कोई स्मॉलर है ही नहीं, दोनों एकदम बराबरी का टक्कर का मुकाबला है, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। 3 देखो, 3 स्क्वायर 3 टू द पावर 4। अब 3 स्क्वायर और 3 टू द पावर 4 में छोटा कौन है? आप बोलोगे 3 स्क्वायर। वेरी गुड, आया समझ में? कितना इंटेलिजेंट हो आप लोग। 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब,
अब 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, भाई ये हमारा आंसर नहीं, सॉरी 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर है ना, ये हमारा आंसर डी वाला। आया समझ में? ऐसे हम इसको निकाल लेंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो, तो यहाँ पे वो वाला ऑप्शन आ गया। ठीक, चलो टाइप 3 पे, टाइप 3 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना क्या बोलते हैं, किस कॉन्सेप्ट पर बेस है, पहले वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई 12 एंड 8, ठीक, हमने कहा इनका ना आप एलसीएम बताओ। क्या बताओ? एलसीएम। तो आप निकालोगे ना जब इसका एलसीएम, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। कितना आएगा? 24। ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब 12 और 8 का एचसीएफ बता दो, तो आप बोलोगे इसका जो एचसीएफ आएगा ना भैया वो आएगा 4। ठीक, तो ये दो नंबर थे, इनका हमने एलसीएम निकाला तो 24 आया, और इन्हीं का हमने एचसीएफ निकाला तो क्या आया? 4 आया। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 जा 96 होता है ना, वैसे ही 24 4 जा करोगे तो भी क्या आएगा? 96। इससे हमको ये पता चल गया कि जब भी कभी हमको कोई दो नंबर दिए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, और अगर हम उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें, ठीक, तो जब हम इन नंबर 1 और नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आता है जो हम इनके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है। मल्टीप्लाई किया 96 आया, मल्टीप्लाई किया 96 आया। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमको क्वेश्चन देते हैं अच्छा बड़ा सा, हमको लगता है अरे भाई क्या दे दिया ये, और रहता है इसी पे चुन्नू से कॉन्सेप्ट पर बेस। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला काम तो मेरे भाई कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। देखो क्या लिखा है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27। मतलब हमको दे दिया क्या? एचसीएफ कितना है? 27, एंड देयर एलसीएम इज 162। एलसीएम कितना है भाई? 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, मतलब इसमें से जो एक नंबर है ना वो 54 है, तो पूछा है देन द अदर नंबर इज, तो n2 बता दो। बता दोगे ना भाई लोग? बता दोगे ना? कैसे करना है देखो, n1 इंटू n2 इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, ऐसे ही करेंगे भाई। नंबर 1 क्या है? 54। वाह। नंबर 2 क्या है? नहीं पता, तो इस बेचारे को n2 ही रहने दो, नहीं पता तो नहीं पता। एलसीएम क्या दिया है? 162। एचसीएफ क्या दिया है मेरे भाई? 27 दिया है ना। हम इस n2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इस n2 को अकेला छोड़ेंगे, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी हो तो उसको अकेला छोड़ दो बेचारे को। अब चोर के बारे में पता लगाना तो चोर को क्या कर दो? अकेला छोड़ दो, तभी तो चोरी करेगा। इस n2 की वैल्यू पता लगानी है तो हम 54 को क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। जैसे हम इस 54 को ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में है, कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो ये भाई साहब कहाँ आ गए? ये आ गए डिवाइड में, आ गए। अब देखो 27 बन जाए 27 2 जा 54 होता है ना। अब देखो 2 बन जा 2 8 जा 16, 2 बन जा 2, तो जो हमारा नंबर 2 था वो क्या आ गया मेरे भाई? 81। कितना आ गया? 81। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ ये दिख रहा है 81 जैसा, 81 ना, हाँ 81 है। तो ये हमारा आंसर आया समझ में? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसी पे और पैटर्न कैसे देखते हैं और इसी टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। में ये जो दिया गया था ना, ये तो दिया गया था स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, ये दो नंबर का एलसीएम कितना है? 36। मतलब मुझे एलसीएम दे दिया, कितना दिया है? 36। एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर, इन दो नंबर का एचसीएफ क्या दे दिया? 2। मतलब मुझे एचसीएफ भी दे दिया गया, कितना है? 2। अब नंबर 1 भाई क्या है? x है। नंबर 2 क्या है? 18 है। ठीक, इन दोनों का एलसीएम ये, इन दोनों का एचसीएफ ये, एलसीएम एचसीएफ नंबर 1 नंबर 2। क्लियर? पता है हमको भाई n1 इंटू n2 इक्वल्स टू देयर एलसीएम इंटू देयर एचसीएफ, यही तो लगाते हैं। नंबर 1 क्या है? x। नंबर 2 क्या है? 18। एलसीएम क्या है भाई? 36। और एचसीएफ क्या है? 2 है कि नहीं, ये बताओ, है ना। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी भाई? x की। बताया था जिसकी वैल्यू निकालनी उसको अकेला छोड़ दो। मल्टीप्लाई में क्या है? 18, ट्रांसपोज कर दो मेरे भाई।
ट्रांसपोज करोगे तो देखो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा, मतलब आंखें जो है ना चक्का चौंध जाएंगी एकदम। देखो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 4, क्या आ गई 4, 1 2 3, हाँ ये वाला ऑप्शन है 4। क्लियर है। अब आते हैं टाइप 4 पे। इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हो गए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना, अच्छे से बढ़िया नोट्स बनाते चलो। और अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो, टाइम कम है, तो लास्ट में बताने वाला हूँ और आपको नोट्स कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, चलो पूरे के पूरे सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे आपको। हम देखते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें क्या बोला है, 325 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे समझना। ठीक है, देखो जब भी हम किसी नंबर को ब्रेक करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी नंबर है, मैंने कहा भाई n एक नंबर है, जब भी आप इस नंबर को ब्रेक करोगे ना, उसके अंदर से प्राइम नंबर निकलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कहीं से भी कट करो ब्लड निकल आते हैं ना, और हम कहीं से कट करें तो क्या आंसू बहने लगते हैं, मान लो उंगली कट करिए आंसू निकल आए, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता। जहाँ से कट करते हैं वहाँ से क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। वैसे ही जब किसी नंबर को आप ब्रेक करते हो ना, तो उसके अंदर से प्राइम नंबर्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक आया समझ में। चलो तो भाई हमने 325 था, हमने कहा 325 को ब्रेक करेंगे, तो अब इसको ब्रेक कैसे करते हैं समझो। 325 लिख लिया हमने, ये जो मेथड है इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम इसको ब्रेक करते हैं, तो देखो 5 6 30 बचा 2, 5 5 25। क्लियर भाई, 5 6 30 हुआ, पर ये तो 32 था, 2 बच गया तो इसको दे दिया, 25 हो गया, 5 5 25। देखो 5 1 5 बचा 1, तो 1 इसको दे दिया, 5 3 15, 13 1 13। तुम्हारे पास क्या आ गया, 5 × 5 × 13 आ गया। तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये 5 2 टाइम्स आया है, तो 5 स्क्वायर कर दें। कौन सा ऑप्शन है बताओ, ए तो नहीं है, बी है। हाँ भाई बी वाला हमारा ऑप्शन है, 5 स्क्वायर × 13। क्लियर हुआ। ऐसे हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा यही क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो टाइप 4 का हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज। वही क्वेश्चन है, बस बोल के दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो बदल गई चीज़ें, है ना। तो क्वेश्चन का बोलने का तरीका बदला, पर करना सेम चीज़ है। हम क्या करेंगे भाई, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे करेंगे, हम किससे डिवाइड करेंगे, देखो पहले तो हम देखेंगे 2 से डिवाइड हो। 2 से डिवाइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि लास्ट में कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको ऐड करके देखते हैं, 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। क्या 3 के टेबल में 18 आता है, यस। तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, तो ये तो पूरा हो गया। 3 2 जा 6, पर ये तो 8 था, कितना बच गया 2, तो ये हो गया 22। 3 7 जा 21, बचा कितना 1, 3 5 जा 15। अब फिर से देखते हैं भाई किससे डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में ऑड है। 3 से देखते हैं, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। 3 के टेबल में 15 आता है, आता है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, पर ये तो 7 था तो 1 आ गया, 3 5 जा 15। क्लियर। अब क्या करें, फिर से चेक करते हैं, 4 + 5 9, 9 + 2 11। क्या 3 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता। तो भाई 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब बचा क्या, 5 से ही करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 से, अगर लास्ट में 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाता है ना, 0 या 5 हो तो 5 8 जा 40, पर ये तो 42 है, बचा कितना 2, तो ये 25 हो गया, 5 5 जा 25। क्लियर। फिर 5 से करें, 5 1 जा 5, पर ये तो 8 था, कितने बच गए 3, 35। 5 7 जा 35। अब किससे डिवाइड कर दोगे, 17 से, 17 1 जा 17। क्लियर हुआ। तो हम क्या ले सकते हैं इसको, 3 × 3 × 5 × 5 × 17 लिख सकते हैं। तो देखो 3 2 टाइम्स आया मतलब 3 स्क्वायर, 5 2 टाइम्स आया मतलब कि 5 स्क्वायर, और 17 जो आया वो 17 ही है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर पर 35 है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। देखो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17, ये वाला हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। आया समझ में। तो ये हमारा टाइप 4 हो गया। अब स्टार्ट करते हैं टाइप 5। ठीक है, ठीक है। टाइप 5 देखिए, टाइप 5 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या पूछा था, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। मेरे भाई एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पावर, है ना।
द सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम मतलब कि जोड़ना, ये तो सबको पता है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। उसने कहा है कि पहले 196 लो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो और फिर ये बताओ कि जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी जो पावर है उसका सम कितना होगा। ठीक है, तो समझ में आएगा, देखना कैसे। हमने लिखा भाई 196, ठीक, 2 से डिवाइड कर दे क्योंकि लास्ट में 6 है, इवन नंबर है। 2 9 जा 18 बचा कितना 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब किससे डिवाइड कर दे भाई हम 7 से, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। क्लियर हुआ इतना। तो अब आप देखोगे कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 2 एंड 7 इंटू 7 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बताओ। तो 2 इंटू 2 कितना होगा मेरे भाई, 2 स्क्वायर, और 7 इंटू 7 कितना होगा, 7 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो उसने पूछा है भैया प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कर लिया। प्राइम फैक्टर्स बताओ, ये हैं प्राइम फैक्टर्स, उनकी पावर देखो तो ये है उनकी पावर, उनकी पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो पावर 2 है, पावर 2 है, 2 ये वाली पावर, 2 ये वाली पावर, उनको ऐड करना है सम। तो 2 + 2 कितना आएगा मेरे भाई, 4। कहाँ दिख रहा है 4, ये दिख गया, अक्कड़ बक्कड़, ये बक्कड़ वाला 4 है ना। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर हुआ इतना, ठीक। इसी टाइप 5 के थोड़े से और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये देखो भाई, अब हम आ गए टाइप 5 पे। टाइप 5 का हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब टाइप 5 पे तुम पहले आ चुके थे, हम इसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। देखो, द एक्सपोनेंट्स ऑफ 2, एक्सपोनेंट मतलब अभी बताया मैंने, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर, पावर ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। इस बार हमें सम नहीं करना, इसमें हमें बस सिर्फ इतना बताना है कि भाई 2 की पावर कितनी आएगी अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो देखो, सबसे पहला हम क्या करेंगे भाई, 144 को तोड़ देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसके काट डालेंगे इसको, ठीक है। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 है ना, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा 18। अब किससे डिवाइड करोगे भाई, 3 से, 3 3 जा 9 है ना, और 3 1 जा 3। दिख रहा है, रुको एक मिनट देख लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है भाई। देखो, तो जब हमने इसको 1 तक लेकर आए तो हमारे पास क्या क्या आया, 2 इंटू 2, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2। तो 2 कितनी बार आया, 2 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी हो गई 4। मतलब हमें क्या बोल रहा था, एक्सपोनेंट ऑफ 2, मतलब 2 की पावर बता दो। तो 2 की पावर कितनी आई मेरे भाई, 4। बस ये हमारा आंसर बी वाला है ना। अच्छा, ऐसा ही बक्कड़ वाला आंसर है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो अब इसका थर्ड देखते हैं। टाइप 5 का थर्ड देखिए भाई, इसमें क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स इज। तो ये पूछा है कि जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। जैसे मैंने कहा भाई 7, ठीक है, अपने मन से लिया है मैंने, ये 7 जैसे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड ना होता हो, सिर्फ 1 से डिवाइड होता हो और खुद से डिवाइड होता हो। तो हमसे पूछा इसके फैक्टर्स बताओ। फैक्टर्स क्या होता है अपन ने पढ़ा था, याद करिए सबसे पहले क्वेश्चन में। जैसे ये 7 है, 7 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और 7 खुद डिवाइड कर सकता है कि नहीं। क्यों, तो 7 को जो डिवाइड कर सकता है वो उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं कि नहीं कहलाते, बताओ, है ना। तो 7 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के फैक्टर्स कितने होते हैं, 1 2 फैक्टर्स ही बस तो होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद होता है। तो हम बोल देंगे इसके कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स। तो कोई भी प्राइम नंबर हो दुनिया का, उसका जो फैक्टर्स होंगे वो कितने निकलेंगे, 2। कितने निकलेंगे, 2। याद रखना, एक एग्जाम्पल से और समझ लो। जैसे मैंने कहा भाई 11 को कौन डिवाइड कर सकता है, या तो 1 करेगा या खुद 11 करेगा। तो देखो हो गए ना, कितने फैक्टर्स हैं इसके, 1 2 फैक्टर्स बस तो हैं, खत्म। ऐसे सॉल्व कर देना है, ठीक। चलो अब आते हैं टाइप 6 पे। टाइप 6 पर आते हैं। देखो भाई, अब हम आ गए टाइप 6 पे। इसमें क्या पूछा है कि इफ़ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 23/25 देन एज। तो हमसे पूछा है कि ए बताओ कैसा होगा, रैशनल होगा, इररेशनल होगा, होल होगा, इंटीजर होगा। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस भी नंबर में रूट लग जाए, अगर कोई नंबर है और उसमें अगर रूट लगा है तो वो कैसा हो जाता है, इररेशनल। कैसा हो जाता है, इररेशनल। अगर वो रूट से बाहर ना निकले तो
ठीक है, उसको प्राइम फैक्टराइज करके अगर रूट से बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो वो कैसा होगा, इर्रेशनल। जैसे मैंने कहा भाई √5, तो ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल, ठीक है, क्योंकि रूट लगा है तो इर्रेशनल हो गया। पर समझना बात को, अगर मैंने कहा √4, तो √4 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 को 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, तो 2 तो इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा ना, भाग लेगा वो, तो बचेगा क्या, 2, रूट तो कट गया। तो भाई फिर ये जो है ना, ये रैशनल कहलाता है, रैशनल, होल, इंटीजर, जो भी बोलो, ठीक है। पर अगर रूट लगाया वो नंबर बाहर नहीं निकल पा रहा है तो दैट इज इर्रेशनल। अब देखो आप बोलोगे इस क्वेश्चन का उससे क्या लेना देना, समझो। अगर मैंने कहा भाई a², क्या कहा, a² क्वेश्चन में क्या लिखा है, 23/25। अब अगर मैं इस स्क्वायर को हटाता हूँ तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, 25 तो बाहर निकल जाएगा, पर ये क्या है 23 निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये कैसा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल। आया समझ में? तो मैं इसको लिख दूंगा कि भाई ये 23 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये तो 23 ही रहेगा, 25 निकल जाएगा तो वो निकल के क्या बन जाएगा, 5। क्यों? क्योंकि √25 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 × 5 लिख सकते हैं ना, तो ये 5 निकल लेगा बाहर। रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार आई तो बाहर निकल जाती है। आ रहा है समझ में? तो ऐसे हमको सॉल्व करना है, तो इसको बोलते हैं रैशनल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और ये तो मैंने आपके सैम्पल पेपर से ही लिया है। यहाँ देखिए, अब जैसे हमने कहा भाई 2√3 इज 2√3, अब देखो 2 तो बाहर है पर अंदर क्या है, √3, क्या ये √3 बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो ये कैसा नंबर हो गया, इर्रेशनल। रूट में दिखाई दे मतलब इर्रेशनल, बात खत्म हो गई, बस वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना, नहीं तो धीरे से चुपके से बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो रूट के अंदर हो और बाहर नहीं निकल पाए, दैट इज इर्रेशनल। समझ में आया? चलो अगला देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है भाई, 2.√3 बार, क्या बोला है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3, 2.35 बार इज, अब क्या लगा है भाई, इसका बार लगा है। बार का मतलब ये होता है कि वो चीज़ बार बार आ रही है ना। उनने बेचारों ने इंग्लिश में बार बनाया था, हमने हिंदी में बोल दिया बार बार आएगी। अब जब ऐसा होगा तो देखो इसका मतलब क्या होता है, 2.35 बार लगा है मतलब फिर से आएगा 35, फिर से आएगा 35। जब भी कोई नंबर बार बार रिपीट करता है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये बन जाता है रैशनल। क्या बन जाता है, रैशनल। रूट में दिखे तो इर्रेशनल लगाओ, और अगर बार दिख जाए तो रैशनल लगाओ, बात खत्म। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन दिया हो कि कोई 2 पॉइंट दिया हो और ये चलते जा रहा हो, ठीक है, चलते जा रहा हो, तो सबसे पहले आप ये देखो कि क्या ये रिपीट तो नहीं कर रहा। अगर रिपीट कर रहा हो तो रैशनल हो जाएगा, और अगर रिपीट नहीं कर रहा तो इर्रेशनल हो जाएगा, ये समझना। आप बोलोगे भैया 1 तो बहुत बार आ रहा है, 3 भी बहुत बार आ रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है। नहीं, ऐसा रिपीट करना नहीं मेरे भाई, समझना कैसे। जैसे मैं बोला ये 1 आया तो क्या फिर से 1 आया, नहीं। मैंने कहा ये 13 आया तो क्या फिर से 13 आया, नहीं। मैंने कहा 131 आया तो क्या फिर से 131 आया, आप बोलोगे हाँ आ गया। क्या फिर से 131 आया, नहीं आया। तो ऐसे ग्रुप में रिपीट करना चीज़ों का, समझ आया। तो हम यहाँ पे कहीं बार लगा पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि कोई चीज़ रिपीट नहीं कर रही, बार बार पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो अब हम क्या समझेंगे, देखो यहाँ पे कैसे रिपीट हो रहा है, जैसे 311 आया, 311, 311, 3 4 टाइम्स 1, अब 3 5 टाइम्स 1, 3 6 टाइम्स 1, ऐसे रिपीट करेगा। तो पर हमें उससे क्या करना, हमारा तो ये है कि भाई सेम नंबर बार बार रिपीट करना चाहिए, पर ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा। तो इसलिए ये हम क्या बोलेंगे, कैसा है, इर्रेशनल। कैसा है ये, इर्रेशनल, ठीक है। अब आप बोलोगे अच्छा इसी जगह पर ऐसा होता तो 2.131, 2.131, 131, 131, 131, तो आप देख रहे हो ये 131, 131, 131, 131, 131 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सेम चीज़ बार बार अगर आ रही है, ऐसा हो रहा है, तो हम बोल देंगे भाई इसके ऊपर तो बार लगा दो, क्योंकि बार बार आ रहा है। और अगर बार लगा दी तो क्या हो गया, रैशनल। तो ये वाला ऑप्शन रैशनल का है, पर ये वाला ऑप्शन इर्रेशनल का है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है ना, ग्रुप्स में रिपीट नहीं हो रही चीज़ें। आया समझ में? ठीक है, टाइप 7 पे आते हैं। अब यहाँ देखो भाई, अब हम आ गए टाइप 7 पे। इस तरह के क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके स्टैंडर्ड में, बेसिक में, सारे सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं, और प्रीवियस में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं, और मुझे बहुत सारे PDF में देखने को भी मिले। ठीक है, अब आप समझना क्या है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2 × 3 × 5। पहले तो समझो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन।
हाँ भाई, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो डेसिमल में तो आएगा आंसर। उसने पूछा है कि फिर टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब रुक जाना, जैसे बस टर्मिनेशन है ना, बस टर्मिनल बोलते हैं ना, बस टर्मिनल। तो बस टर्मिनल मतलब क्या कि वहाँ पे बस आके रुक जाती है, तो वैसे ही टर्मिनेट, तो टर्मिनेट मतलब कि उस चीज़ का रुकना। तो उसने पूछा कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, वो डेसिमल का आंसर कहाँ पे जाके रुक जाएगा, कितने प्लेस में जाके रुक जाएगा। तो अपन ने कहा सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि 2 टू द पावर कितनी थी भाई 3, तो 2 को आप कितनी बार लिख लोगे 3 टाइम्स, ठीक। अब आप देखो 2 और 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, तो हमने कहा 5 भी एक बार है 2 भी आ रहा है, तो मतलब एक पेयर ये वाला बन गया। तो 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 हो गया, और 2 टू जा कितना होगा 4। तो अब हम क्या करेंगे, इस 11 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ध्यान समझना, जब मैं 11 को 4 से डिवाइड करूंगा तो देखो 4 टू जा 8, बचा कितना भाई 3, डेसिमल लगाऊंगा तो यहाँ के लग जाएगा 0, 4 6 जा नहीं 4 7 जा 28, माइनस कितना करेंगे 2, तो भाई यहाँ लग जाएगा 0, 4 5 जा 20, कट गया। तो देखो जब हमने 11 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 2.75, ये 10 से कुछ किया था क्या हमने, नहीं, तो ये 10 वैसे का वैसे ही रह गया। अब क्या करेंगे, ये 10 बोल रहा है नहीं मेरे को भी डिवाइड करना है इसको, तो बोले करो। तो अब देखो जब भी किसी नंबर पे 0 हो लास्ट में, जैसे यहाँ 10 है 100 है 1000 होता 10,000 होता, तो यहाँ पे एक 0 है, तो इस डेसिमल को हम एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0.275, ऐसा हो गया। तो हमारा आंसर क्या है 0.275, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो भाई उसने पूछा भी क्या था, देखो ना, टर्मिनेट आफ्टर, कितने प्लेस का टर्मिनेट हुआ है, तो ये डेसिमल है 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट और आए हैं और उसके बाद वो रुक गया, उसके बाद यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। तो कितने प्लेस के बाद हुआ, टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस और आए थे, उसके बाद वो रुक गया। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो देखिए, अब हम टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, मतलब जो पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का ही सेम है, ठीक है। समझना अब कैसे करेंगे। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वही है ऑफ 23/2 फिर से वही करना है। विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा हमको ये बताना है। तो भाई पहले ऐसा किया था वैसे ही है, वीडियो पॉज करो खुद से करके देखो मेरे भाई, अगर बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर अपन तो कर ही रहे हैं, है ना। चलो ट्राई करके देखना, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो हमने क्या दिया भाई 23, मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे आप ओपन करो, तो 2 की पावर कितनी है 5, मतलब 2 कितनी बार आएगा 5 टाइम्स, आ गया 5 टाइम्स। देखो 1 2 3 4 5, 5 का क्या है स्क्वायर, मतलब 5 कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, 5 × 5 आ गया। अब हमने क्या बोला था पेयर बनाना है, तो आप बोलोगे एक पेयर तो ये बन रहा है भैया, और एक पेयर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखो एक पेयर ये बना एक पेयर ये बना, तो 2 5 से कितना होता है 10, और 2 5 से कितना होता है 10, ये वाला 10 और ये वाला 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो क्या इसको अलग करके इसकी जगह पर मैं 100 लिख दूँ, ठीक। और ये देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इसको अलग करके मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूँ 8 लिख दूँ, आया समझ में। अब आप देखो अगर मैं ये करता हूँ कि 23/8 करता हूँ तो क्या आंसर आएगा समझना। मैंने लिख दिया भाई 23/8, 8 2 जा 16, क्योंकि 3 जा तो करेंगे नहीं 24 हो जाएगा, 23 - 16 तो बचेगा कितना 7। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने डेसिमल, क्योंकि 7 तो भाई छोटा है ना 8 से, नहीं हो सकता कुछ, 0 लगाया, क्लियर। 8 8 जा 64, माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 6 आएगा ना 6। अब देखो 6 फिर से छोटा है, अब क्या करें, फिर 0 लगा दें। 8 7 जा 56 आया, 56 कितना बचा 4, फिर 0 लगा दें। 8 5 जा 40, तो भाई ये 40 आ गया, अब ये कट हो गया इससे। तो जो आंसर आया जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आया 2.875। पर क्या इन भाई साहब का कुछ यूज़ किया था हमने, नहीं, ये तो अकेले पड़ गए थे, बेचारे तनहा थे। अब इनका भी यूज़ करना है, तो इनको कैसे करेंगे, देखो मैंने बताया था ना जितने 0 उतने डिजिट शिफ्ट कर देते हैं। अब आप खुद देखो ध्यान समझना, 2 0 है ना, तो इसको 2 डिजिट हम क्या कर देंगे शिफ्ट, तो पर यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो एक क्या लेना पड़ेगा 0।
तो इसको हमने 2 डिजिट क्या कर दिया, शिफ्ट। तो जो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.02875, है ना। 0 यहाँ पॉइंट आ गया, 0.02875। डेसिमल के कितने डिजिट के बाद तो रुका है, यहाँ पे रुक गया ना ये, कितने डिजिट की बात, 1 2 3 4 5 आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस। आया समझ में। तो ये 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ। सेम पहले वाले के जैसा था, पर उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ गया, है ना। इसको 2 0 मिल गए, पहले वाले को 1 0 मिला था, है ना। ऐसा हुआ है, ठीक। इसी में एक और देखते हैं अपन। अब देखिए हम आ गए टाइप 7 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 27/2 into 5 क्यूब इज। तो फिर से हमसे वही चीज़ पूछी है, पर इस बार हमसे डेसिमल प्लेसेस नहीं पूछी, इस बार हमसे सीधे राइट आंसर पूछ लिया। तो ऐसा भी एक पैटर्न हो सकता है। तो अब देखो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। 27 भाई क्या दिया है, 2 स्क्वायर मतलब 2 into 2, 2 को 2 बार लिख दिया। 5 क्यूब मतलब 5 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो देखो एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, 5 2 जा 10 और ये 5 2 जा 10, इसका 10 और इसका 10 मल्टीप्लाई हुआ कितना बना लेंगे, 100। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, 100, ठीक। 100 into 5 वाला 5 बच गया था ना लास्ट में, तो उसको हमने फिर से वैसे ही लिख दिया। अब देखो इस 100 को भी छोड़ो, पहले तो इसको डिवाइड करो भाई, 27 डिवाइड बाई 5। जैसे ही आप 27 को 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 5 जा 25, बचा कितना, 2। आप बोलो डेसिमल लगा दें, लगा दो, 0 आ गया। 5 4 जा 20, तो देखो क्या आया, 5.4 आया। इसको इससे डिवाइड करने पर क्या आ गया था, 5.4। पर ये बेचारा 100 तनहा रह गया था ना, अकेला था। इसको भी तो सॉल्व करना है। कितने 0 हैं, 2। तो डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 2। पर यहाँ तो एक ही है, एक डिजिट और चाहिए, तो क्या ले लेंगे, 0। 0 तो फ्री में मिलता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, 0 तो ऐसे ही मिल जाता है ना। तो 0 ले लिया हमने, तो हमारा डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.054। डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो गया तो 054 डेसिमल उठ के यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ऐसे हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना, ठीक है। तो चलो बढ़िया सब अपन देखते हैं टाइप नंबर 8। यहाँ पे टाइप 7 खत्म हो। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए इसमें क्या बोला है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वन विल बी। उसने ये पूछा है कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, टर्मिटिंग होगा, नॉन टर्मिटिंग होगा, नॉन टर्मिटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, या कुछ भी नहीं होगा। तो समझना इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी कभी आप ऑन में आपको 2 और 5 दिख जाए, क्या दिख जाए, 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 हो, तो समझ जाना कि वो कैसा होगा, टर्मिटिंग। तो और कुछ देखना ही नहीं है, जब भी देखो अपन में 2 और 5 है, बोल दो भाई कि कैसा होगा, टर्मिटिंग, बात खत्म। इतना ही सॉल्व करना था। टाइप 8 के क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें क्या बोला है, द नंबर 7/75 विल हैव। अब समझो कि जो 75 है, सबसे पहले तो उसको ब्रेक करो, अपॉन में जो कुछ भी हो पहले तो उसको ब्रेक कर डालो, उसको तोड़ दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। तो आप देखो कि 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 5, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं। 5 5 से 25, 25 3 75। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर ये नंबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7/75। 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5 × 5। आया समझ में। जब भी ऊपर कोई ऐसा नंबर हो जो इससे कट ना हो और अपॉन में सिर्फ 3 और 5 दिया हो, तो ऐसे आंसर जो होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ये बी वाला ऑप्शन। सीधी बात, नो बकवास। तो इसमें क्या था भाई, आप क्या करो, सीधे देखो कि क्या क्या दिख रहा है आपको, 3 और 5। तो जब भी 3 दिख जाए और ऊपर ऐसा नंबर हो जो डिवाइड नहीं हो रहा हो, समझ जाना कि वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। खत्म, इतना सा तो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसी में एक चीज़ और भी समझ लेना कि जब भी कभी अपॉन में ऐसा हो कि भाई अपॉन में 7 आ जाए, हम ब्रेक करें उस नंबर को और अपॉन में क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। ऊपर कोई ऐसा नंबर 7 से ना डिवाइड हो रहा और नीचे कुछ 7 टाइप का कुछ मिल जाए, तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि वो नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो अगर 2 और 5 आए तो टर्मिनेटिंग, 3 दिख जाए अपॉन में तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और अगर 7 दिख गया तो चांसेस हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। अब हम आते हैं अपने टाइप 9।
अब हम आ गए हैं टाइप 9 के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो टाइप 9 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या है ध्यान सुनिएगा। द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब कि छोटे से छोटा, वो छोटे से छोटा नंबर बताओ दैट इज डिविजिबल बाय ऑल, जो किससे डिवाइड हो जाए, सबसे डिवाइड हो जाए। किन सबसे, नंबर फ्रॉम 1 to 10। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपसे ये पूछे कि भाई ऐसा बताओ, उसने कुछ नंबर दे दे आपको और आपसे पूछे वो लीस्ट नंबर बताओ जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो किस किस से डिवाइड करना है, 1 और 10, मतलब 1 to 10 के जितने नंबर हैं, बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब है कि 1 भी दिया गया है और 10 भी दिया गया है। ये आपके सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। समझना कैसे निकालेंगे। भाई हमसे क्या बोला है 1 to 10 तो हमने क्या ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये ले लिया हमने, क्योंकि हमें इन सबका एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो ऐसे ही निकालते हैं, हमने सीखा है। किससे डिवाइड करें बताइए, सबसे पहले 2 से करेंगे। तो भाई 1 तो होगा नहीं, पहले से है 2 1 जा 2, 3 नहीं होगा, 2 2 जा 4, 5 नहीं होगा, 2 3 जा 6, 7 नहीं होगा, 2 4 जा 8, 9 नहीं होगा, 2 5 जा 10। फिर से किससे करके देखें, 2 से, ये 1 हो गया था, ये 1 हो गया था, 3 नहीं होगा, 2 1 जा 2, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 2 2 जा 4, 9 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। अब देखो आपको ये बचा है क्या 2 से होने वाला, हाँ ये वाला 2 बचा है, इसलिए 2 से फिर से करना पड़ेगा। ये 1 ये 1 ये 3 ये 1 ये 5 वैसे ही रहेगा, ये 3 वैसे ही रहेगा, 7 वैसे ही रहेगा, ये 2 1 जा कितना हो गया 2, 9 नहीं होगा। अब किस पर जाएंगे भाई हम, 3 पर, 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 1 हो गया था, ये 1 हो गया था, 3 1 जा 3, ये भी 1 हो गया, 5 बचा है, 3 1 जा 3, 7 डिवाइड होगा नहीं 3 से, 1 तो हो ही चुका है ये पहले, 3 3 जा 9, फिर कितना आ गया भाई 5। अब फिर किससे करेंगे हम बताइए, फिर 3 से करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे फिर 3 दिख रहा है, तो फिर 3 से करो। 1 1 1 1 5 1 7 1। अब देखो 3 को किया, 3 1 जा 3। अब किससे कर देंगे हम डिवाइड, किससे करेंगे अब 5 से करेंगे ना, 5 से। तो देखो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, ये 5 बन जा 5, बेचारा ये 7 बस रह गया, और ये 5 बन जा 5। अब किससे कर देंगे हम डिवाइड, अब किससे कर देंगे बताइए 7 से। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो सब क्या हो जाएंगे, देखो सब तो पहले से 1 थे, ये 7 बन जा कितना हो गया 7, ठीक है। दिख रहा है, देखो देखने तो जरा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब सब 1 1 हो गए, तो ये हमने निकाल लिया भाई इनका एलसीएम। अब देखो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 8, 3 3 जा कितना आएगा 9, 5 7 जा 35, 9 इंटू 8 कितना होगा 72, 72 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 35 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम 72 का 35 से, कितना आएगा 5 2 जा 10, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, तो 0 6 and 6 12, 3 and 1 4 and 1 5, 2 5 2 0, ये वाला हमारा आंसर। तो ये वो नंबर है जो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा और 10 से भी होगा। तो उन्होंने वही तो पूछा था कि वो नंबर बताओ छोटे से छोटा जो डिवाइड हो जाए सबसे, 1 से लेकर 10 तक सबसे डिवाइड हो जाए। तो हमने बता दिया ये हमारा आंसर है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं भाई टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 4 7 14 मिनट्स। घंटियाँ बज रही है मंदिर में, टिंग टिंग टिंग। अब घंटी बज रही तो उसने ये पूछा कि ऑल 3 रिंग एट 6 AM, सारी 3 घंटियाँ एक साथ बजती हैं 6 AM पे। सो वैन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, तो अगली बार घंटियाँ कब बजेंगी। अब देखो भाई मंदिर में घंटी बज रही है, ठीक है, तो एक घंटी बजी 4 मिनट बाद, दूसरी घंटी बजी 7 मिनट बाद, एक घंटी बजी 14 मिनट बाद। अब कभी ना कभी ऐसी कंडीशन तो आती होगी ना कि सारी घंटियाँ एक साथ बज जाती होंगी, होता होगा ना ऐसा। तो अगर ऐसा हुआ तो सारी घंटियाँ एक साथ बजी कितने बजे 6 बजे। तो वो भाई साहब ये जानना चाह रहे हैं कि अगली बार कब बजेगी, ठीक है। तो हमने कहा बता देते हैं, कोई बड़ी चीज़ है क्या। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझना कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इन तीनों का एलसीएम। अच्छा अब आप बोलोगे एलसीएम निकालोगे क्या कर लोगे आप, तो देखिएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 से डिवाइड करेंगे भाई, 2 1 जा 2 7 7। अब किससे डिवाइड कर दें 7 से,
देखो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, कितना आ गया 28। ये किस में था, मिनट्स में, तो ये भी किस में आएगा, मिनट्स में आएगा। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि भाई 28 मिनट्स के बाद तीनों घंटियां एक साथ बज जाएंगी, मतलब हर 28 मिनट्स में घंटियां बजेंगी, हर 28 मिनट घंटियां बजेंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने हमसे ये बोला कि सुबह 6 बजे बजी थी घंटियां एक साथ, तो अगली बार कब बजेंगी, भाई हमको पता है हर 28 मिनट बाद बजनी है, तो एक बार सुबह 6 बजे बजी थी तो अगली कब बजेगी, 6:28 पर बजेगी कि नहीं बजेगी, 28 मिनट बाद। आ रहा समझ में? तो ऑप्शन कौन सा हो गया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, ये सी वाला हमारा ऑप्शन 6:28 पे। ठीक है, अब समझना, इसी में ना इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई ट्रैफिक लाइट जल रही हैं, लाल वाली जली इतने बजे, पीली वाली जली इतने बजे, हरी वाली जली इतने बजे। अब तीनों एक साथ कब जलेंगे ये पूछेगा, तो क्या करना, वैसे ही एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, इसमें एक तरह का और क्वेश्चन भी आता है कि ये देखो एक ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने हैं, तो यहाँ पे दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग नहीं मतलब कि 2 दोस्त हैं। ठीक, अब इनको इस ग्राउंड के चक्कर लगाने, कितने चक्कर लगाने हैं, 4। ठीक, अब एक बड़ा फुर्तीला है, एक सुस्त है बेचारा, तो सुस्त वाला जब यहाँ से यहाँ पहुंचा, इतने में फुर्तीले भाई साहब यहाँ से दौड़ के वापस इसके बाजू में आ गए। अब तुमने देखा होगा सिंघम मूवी देखी है ना, जब पहले वाले पार्ट में वो दौड़ता है, तो वो पहले वाले पार्ट में नहीं, जब वो खंभा उखाड़ लेता है और एक टकला दौड़ता है तो उसके बाजू में जाता है दौड़ के, है ना, तो उसके देखता है ना, ऐसे घूर के देखता है, तो वही सेम केस हुआ, ये सुस्त वाला चला और ये फुर्तीला वाला चला, दोनों आजू बाजू में आ गए। तो आप देखो कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे फिर से मिल गए कि नहीं मिल गए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसी में आते हैं कि 2 लोगों ने रेसिंग करी, यहाँ से स्टार्ट किया था, अगली बार फिर कब मिलेंगे, फिर कब मिलेंगे, तो उनका जो मेल जुलाव है वो आपको बताना है, बता दोगे। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, क्लियर। अब हम आते हैं टाइप 10 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है कि भाई 3 bells टोल एट इंटरवल 9, 12 and 15, 3 घंटियाँ लगी हैं फिर से, एक 9 मिनट पे बजती है, एक 12 मिनट पे, एक 15 मिनट पे बजती है। ठीक है, इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर उन्होंने एक साथ बजना चालू किया तो व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, तो अगली बार फिर वो कब एक साथ बजेंगी। तो मैंने बताया कि जब भी कभी ऐसा केस हो तो आप हमेशा क्या निकालोगे, एलसीएम। जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि भाई ये चीज़ अगली बार फिर एक साथ कब होगी, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, तो क्या निकाल लेना है, एलसीएम। मैं डिवाइड करूँगा 2 से, तो ये तो होगा नहीं, 2 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 6। ठीक, अब मैंने फिर 2 से डिवाइड किया, भाई ये तो 9 ही रहेगा, ये 2 3 या 6, ये 15। अब कोई बचा 2 वाला, कोई नहीं बचा, 3 वाले बचे हैं, 3 3 या 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से करेंगे तो भाई 1 1 एंड 5, फिर किससे कर दें हम, 5 से, तो 1 1 एंड 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड ये क्या है 5, भाई ये 4 आया, ये 9 आया और ये 5 आया, 4 9 जा 36, 36 इंटू 5, तो भाई 30 एंड 150, तो आ जाएगा कितना, 180। तो ये आया 180 मिनट्स, कितना आया, 180 मिनट्स आया, 180 मिनट्स। अब ये 180 मिनट्स आया, तो हमको पता है 1 मिनट में, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट्स, तो 2 घंटे में 120 मिनट्स, 3 घंटे में 180 मिनट्स, तो आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 3 आवर, आफ्टर 3 आवर। ठीक है, अब आप बोलोगे ये मिनट्स में क्यों आया था, ये घंटे में क्यों नहीं आया, तो भाई ये किस में दिया था, मिनट्स में, जिसमें ये दिया था उसमें आंसर आया। ठीक, हमको पता है 180 मिनट्स मतलब कितना होता है, 3 घंटे, तो हर 3 घंटे के बाद ये घंटियाँ एक साथ बजेंगी, बात खत्म हो गई, इतना सा तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टाइप 11 पे, इनका ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो इसमें क्या बोला है, यहाँ सुनना। ठीक है, द एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालना है, ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताना है, तो 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, 10, और 10 तो कंपोजिट भी है ना। अब कंपोजिट का मतलब क्या होता है समझना, जैसे मैंने कहा भाई 10, तो वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो उसे कहते हैं प्राइम, पर ऐसा नंबर जो 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं कंपोजिट। तो 10 भी तो कंपोजिट हुआ, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड है, ये 2 से भी डिवाइड है, ये 5 से भी डिवाइड है, ये 10 से भी डिवाइड है, तो भाई 1 के अलावा और खुद के अलावा किसी और से भी तो डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया 2 डिजिट का, 10। और बोला है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर याद रखना क्या होता है, 4। ठीक, तो उसने पूछा है भाई इन दोनों का क्या बताओ,
एलसीएम बता देंगे, एलसीएम कोई बड़ी बात है क्या। 10 और 4 बता दो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, तो देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, कितना आया 20। ये हमारा आंसर आया समझ में। ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। ठीक भाई, ये आपके ना सैम्पल पेपर का क्वेश्चन भी है। देख रहे हैं टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 2, द रेशो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। मुझे ये बताना है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ इनका रेशो क्या होगा। ठीक, पर एलसीएम और एचसीएफ किसका, तो लीस्ट कंपोजिट, किसका, लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो देखो आपको पता है ना लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो अब हम इन दोनों का निकालेंगे क्या, एलसीएम। अब जैसे हम इनका एलसीएम निकालेंगे, ध्यान समझना, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा भाई 4 रेशो। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ क्या आएगा इनका 2। क्या मैं इसको और कट कर सकता हूं, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ गया 2:1। तो ये हमारा आंसर है 2:1। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनका हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोला है भाई कि द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। एचसीएफ किसका बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर का। स्मॉलेस्ट नंबर कितने डिजिट का, 2 डिजिट का। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या होता है, 10। भाई 10 तो सबसे छोटा नंबर होता है ना 2 डिजिट का, उससे छोटा तो फिर 9 हो जाएगा, तो 1 डिजिट का हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कि लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 40। ठीक, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल मतलब क्या होता है 5 की टेबल। तो देखो ये लिखी है मैंने 5 की टेबल, ठीक है, लिखिए ना 5 की टेबल। तो 5 की टेबल तो चलती जाती है भाई, 500 जा भी तो होता होगा, 5000 जा भी होता होगा, है ना, 1000 जा, हाँ होता होगा, ठीक है, होता ही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, पर ये टेबल तो चलती जाती है। अब हम रुके कहाँ टेबल पे, तो देखो उसने लिखा है एंड द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 विच इज लेस देन 40, जो 40 से छोटा है। तो 40 से छोटा क्या दिख रहा है आपको, देखो ये 35, तो ये है वो 5 का मल्टीपल जो 40 से छोटा है। अब उसने कहा है इन दोनों का आप क्या निकाल दो, एचसीएफ। अब अगर हम इनका एचसीएफ निकालते हैं तो कैसे निकलेगा एचसीएफ, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़े नंबर छोटे नंबर से डिवाइड करो। 35 10 जा कितना आएगा भाई, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 30 आ गया, बचा कितना 5। अब ये 10 यहाँ पर फिर से आ जाएगा, 5 2 जा 10, हो गया कट। तो इस 5 ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तो यही 5 हमारा क्या है, एचसीएफ। यही 5 तो हमारा एचसीएफ है ना। तो 1 2 3 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, ये 5th वाला हमारा आंसर है, मतलब सी वाला हमारा आंसर है। इसका आंसर क्या है 5, ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या बोला है भाई, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विथ द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। देखो ये है 44.123, उसने बोला इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इस डेसिमल को हटाएंगे। क्यों, क्योंकि उसको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर। अब यहाँ तो डिनोमिनेटर है नहीं, है क्या, नहीं है। तो अब जब डिनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे। जैसे ही डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल कितने डिजिट के पहले लगा था, 1 2 3, डेसिमल हटाया तो नीचे 3 0 आ जाएंगे। कितने 0 आ जाएंगे, 3 0। तो ये जो डिनोमिनेटर आया इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इसके। निकालो प्राइम फैक्टर्स, बन जाते होंगे ये तो अपन से, है ना, नहीं बनते तो देख लो। 2 5 जा 10 0 0, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा भाई 250, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 125, है ना। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं। क्या 3 से होगा, 5 + 2 7 7 + 1 8, नहीं होगा। अब किससे करेंगे हम, 5 से। तो देखो 5 2 जा 10, पर ये तो 12 था तो 2 इसको दे देगा, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। क्लियर हुआ इतना, इतना क्लियर हुआ तो बताओ, ठीक। तो उसने ये पूछा है कि भाई जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसके डिनोमिनेटर का तो वहां पर क्या क्या आया। तो देखो हमको क्या क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 5, मतलब सिर्फ क्या आया 2 एंड 5। क्या 2 3 आया, नहीं। क्या 2 3 5 आया, नहीं। क्या 3 आया, 3 तो कहीं आया नहीं है। तो बचा सिर्फ ऑप्शन क्या, सी वाला, कि 2 और 5 बस आया था उसके जब प्राइम फैक्टर्स निकाले हमने। तो आ रहे समझ में, ठीक, इतना ही हमको इसको सॉल्व करना था। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान समझिएगा, जो अभी तक हमने किया टाइप 12 तक, ठीक है, ये टाइप 12 था हमारे बेसिक वाले भाई बहन के लिए, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ टाइप 12 तक करना। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते भाई, पूरा वीडियो देख लो, क्या दिक्कत है
बल्कि और अच्छा होगा पूरा वीडियो देख लोगे तो, ठीक है। और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो वो भी बन जाएगा, पर टाइप 12 तक सफिशियंट है। इतना भी अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छे से आपके नंबर आ जाएंगे। अब स्टैंडर्ड वाले इसके आगे स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझना है स्टैंडर्ड वाले भाई बहन, ठीक है। बेसिक वाला आपको क्या करना है, यहीं पर रुक जाना है, आया समझ में। इसके बाद बाकी अपन इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे अपना क्या, टाइप 13। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15। पैटर्न समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15। दो नंबर है, उनका सम कितना है भाई, 1 to 15, मतलब अगर उनको ऐड करोगे तो ये मिलेगा। एंड देयर एचसीएफ इज 81, और उनका एचसीएफ कितना है, 81। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। जब भी कभी ऐसा हो कि आपसे पेयर्स पूछे तो आपको ऐसे ही करना है, जब दो नंबर का सम दिया हो, उनका एचसीएफ दिया हो और आपसे क्या पूछ ले, पेयर्स, तो आपको क्या करना है समझिएगा। सबसे पहले तो जो भी उनका सम है उसको इस एचसीएफ से डिवाइड कर दो। 1 to 15 डिवाइड बाय व्हाट, 81। तो अब देखो हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा भाई, 1 टाइम ही होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 0। 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 4। ये ऊपर से 5 आ गया। अब हमको पता है 81 5 का कितना होगा, 405, ठीक है। तो कितना आ गया, 15। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, ये 15 आया, इसका हम रेफरेंस लेंगे। तो देखो मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे में लिख दूंगा, ठीक है। 1 में क्या ऐड करूंगी 15 जाए, आप बोलोगे 14। 2 में क्या ऐड करूं 15 जाए, तो आप बोलोगे 13, ठीक है। तो ये देखो अब ये उल्टा चालू हो जाएगा, 12 11 10 9, 7 में क्या ऐड कर दूं 8, 8 में क्या ऐड कर दूं 7। तो आप देख रहे हो ये रिपीट होने लगा, 7 + 8 8 + 7। तो यहां से हम नहीं लेंगे कॉम्बिनेशन अब, बस। तो हमको इतना ही करना था, ठीक, क्लियर हुआ यहां तक। तो भाई 1 से चालू करना जहां तक जा रहा है, और फिर ये उल्टा चालू कर देना, ठीक। अब देखो कॉमन निकालो, क्या 1 और 14 में कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं, तो ये हमारा आंसर है। क्या 2 और 13 में कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं, तो ये भी हमारा आंसर है। क्या 3 और 12 में कुछ कॉमन निकल सकता है, हाँ 3 कॉमन निकल सकता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्या 4 और 11 में कुछ कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, तो ये भी हमारा आंसर है। क्या 5 और 10 में कुछ कॉमन निकलेगा, हाँ 5 निकल सकता है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। क्या 6 और 9 में कुछ कॉमन निकल सकता है, हाँ 3 निकल जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। क्या 7 और 8 में कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं, तो ये हमारा आंसर है। तो हमको ऐसे पेयर्स ढूंढने थे जिनमें से कुछ भी कॉमन ना निकले। तो भाई ये कितने आ गए, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4, ठीक है। ऐसे हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम आ गए अपने टाइप 14 के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसमें देखो क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q वेयर p इज ग्रेटर देन q इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p - q। तो उसने ये कहा है कि भैया दो नंबर हैं, वो नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। वो कौन कौन से हैं, p एंड q। अगर आप उनका क्या निकालते हो, एलसीएम, तो कितना आएगा, 221 आ जाएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है। अब इन p q में ये जो दो नंबर है, इनमें p बड़ा वाला है, q छोटा वाला है ना, p बड़ा है q छोटा है। तो उसने बोला है वैल्यू बताओ 3p - q की। हमने कहा बता देंगे, पर इसके पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है, सुनो। जैसे मैंने कहा भाई दो प्राइम नंबर है, एक तो 5 है और एक 7 है, ठीक। दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं है, बताओ हैं, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 5 से डिवाइड होता है और ये सिर्फ 1 और 7 से डिवाइड होता है, इसलिए प्राइम नंबर होते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड और 1 से डिवाइड हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये दोनों प्राइम नंबर हुए। मैंने कहा इनका एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो, एलसीएम। तो आप बोलोगे इनका एलसीएम हमेशा निकलेगा। अगर दो प्राइम नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो तो उनका एलसीएम हमेशा तभी निकलता है जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। 5 7 जा कितना आ जाएगा, 35। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, आया समझ में। तो जब भी कभी दो प्राइम नंबर का आप एलसीएम निकालते हो हमेशा उन नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। भाई दो नंबर थे, एक था p और एक था q। मैंने कहा इनका एलसीएम निकाल दो। आप बोलोगे इनका एलसीएम तो तभी निकलेगा जब p और q का मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब सौभाग्य की बात ये, हमारा सौभाग्य है कि भाई साहब ने हमको एलसीएम देकर रखा है। कितना देकर रखा है, 221 देकर रखा है कि नहीं देकर रखा है, बताओ। तो हम कह सकते हैं कि p इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, p इंटू क्यू किसके इक्वल है, 221 के।
अब आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है कि ऐसे कौन से दो प्राइम नंबर होंगे जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 221 आ जाए। तो जरा यहाँ देखना, अगर मैं 17 इंटू 13 कर दूँ, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 and 2 5, ये आ जाएगा 17, 1 7 प्लस 5 12, आ गया 221। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कैसे हम मल्टीप्लाई करें। तो प्राइम नंबर्स याद रख लीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक के कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो उससे रिदम बन जाएगी थोड़ी सी। अब उसने बोला मुझे पता चल गया कि 17 इंटू 13 करूंगा तो भाई 221 आ जाएगा, आ गया हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब उसने क्या बोला कि P जो है वो बड़ा वाला है, तो P बड़ा वाला है तो भाई P की जगह पे हमने क्या रख दिया 17, Q की जगह पर हमने क्या रख दिया 13, आ गया 221। ये तो हमने देख लिया। पर वो भाई साहब की डिमांड ये थी, नहीं आप हमको ये बताओ कि 3P माइनस Q क्या होगा। तो हमने कहा बता देंगे, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, ये भी बता देंगे, ठीक। तो अब देखो मैं इसको पार्ट को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बताना है 3P माइनस Q। तो भाई P की वैल्यू क्या है, क्या है P की वैल्यू 17, Q की वैल्यू क्या है 13, 17 3 जा 51 माइनस 13, 51 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई 28, नहीं भाई 28 नहीं बचेगा, अनर्थ मत करवाओ, कितना बचेगा 38। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर सी वाला। आया समझ में? ऐसे हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक, समझ गए? ठीक, आई होप कि समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से वीडियो देख लो, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर ये डाउट हो ना कि ये P और Q की वैल्यू कैसे आई है, तो भाई ये तभी आई है जब हमने हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया। हमने ट्राई करके देखा, एक दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके देखा और देखा कब ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है, वो कंडीशन थी। अब हम आ गए भाई अपने क्वेश्चन नंबर टाइप 15 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें क्या बोला है समझना, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड मल्टीप्लाई सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखो मैंने कहा कि भाई कोई भी नंबर अगर 2 डेसिमल प्लेसेस पर टर्मिनेट हो रहा है, जैसे मैंने लिखा 3.65, तो आप देखोगे 3.65 2 डेसिमल नंबर के बाद क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस का टर्मिनेट हो जा रहा है। तो मतलब अगर मैं इस डेसिमल को अलग करूं तो अपॉन में क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए कि नहीं, आ रहा है समझ में? तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि अपॉन में क्या आना चाहिए 100 आना चाहिए, ये वाला हमारा ऑप्शन आया समझ में। अब आप बोलोगे अच्छा चेक करके दिखा दीजिए, तो देखो द स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे हम 1/13 को मल्टीप्लाई करें तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाए आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो देखो अगर मैं 1/13 को 13/100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 1/13 को 13/100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 13 से 13 क्या हो जाएगा कट, और अपॉन में क्या जाएगा 1/100। तो भाई अब अगर मैं ये 100 है तो डेसिमल कितने डिजिट पहले लगेगा 2 डिजिट के पहले, तो देखो 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.01 आ जाएगा कि नहीं। तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल टर्मिनेट हो गया, ऐसे करना है हमको, ठीक, आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, ये भी स्टैंडर्ड के सैंपल का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आ गए भाई टाइप 16 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान समझना इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, ऐसा लगेगा भगवान ये जन्म तो कम पड़ जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े ईजी होते हैं। ये क्वेश्चन आपके ओसवाल में दिया था, ठीक है, समझना। फॉर सम इंटीजर Q, हमारे पास एक इंटीजर है Q, ठीक है, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो हमसे पूछा है कि भाई आपके पास एक इंटीजर है Q, तो ये ऑप्शन है, बोला है कि इनमें से कौन सा हमेशा एक ऑड इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, देखो अपने मन से कुछ ही वैल्यू ले लो Q की, दिख रहा है, तो मैंने बोल दिया भाई Q इक्वस टू आप ना 2 ले लो, 2 नहीं 1 ले लो, Q इक्वस टू क्या ले लो 1। देखो ऑप्शन ए भाई Q बस है तो आ जाएगा 1, बी देखो Q प्लस 1, तो Q की वैल्यू हमने क्या ली 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू Q क्या है भाई 1, 2 इंटू 1 कितना आएगा 2। यहां देखो डी वाला ऑप्शन 2 इंटू Q प्लस 1, Q कितना है 1, तो 2 इंटू 1 आया 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3,
तो उसने क्या बोला था, उसको क्या चाहिए, ऑड इंटीजर। भैया ये तो इवन आ गया, ये भी इवन आ गया, तो हमारा ऑप्शन जो बी वाला था वो कट गया, जो सी वाला था वो कट गया। हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ए और डी, मतलब हमारा आंसर सिर्फ ए और डी में से होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, क्यू की वैल्यू ना 2 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, ट्यूब नहीं 2, ठीक है, इसमें नहीं लेना है। अब बच्चे हमारे पास ऑप्शन ए और डी, ए में रखेंगे तो देखो जैसे ही मैं इसमें इसकी वैल्यू रखूंगा क्यू की, तो ए की वैल्यू क्या है क्यू, और क्यू अब हमने क्या लिया है 2, तो ये क्यू इक्वल टू हो गया 2। डी वाले ऑप्शन में आओ, डी के लिए हमने क्या बोली भाई 2q + 1, 2 इंटू क्यू, अब क्यू कितना है 2, सो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, और 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये जो ऑप्शन डी आया ये कितना आया 5। अब बताओ दोनों में ऑड कौन है, क्यों, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, एवरी ऑड इंटीजर चाहिए था, ऑड, तो 2 तो इवन नंबर होता है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कट गया, बचा क्या डी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इन चारों में हमारा ऑप्शन क्या है, तो ये डी वाला ऑप्शन है, जो हमेशा ये इंडिकेट करेगा कि इस तरह का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या देगा आपको, ऑड इंटीजर देगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, आ गया ना, ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करके बताना, ठीक, वीडियो को एक बार और देखना तो समझ में आ। अब हम आ गए भाई टाइप 16 के क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, ध्यान समझना। क्या बोला है कि n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। n² - 1 एक ऐसा नंबर है जो 8 से डिविजिबल हो जाए, तो n क्या होगा, ठीक, तो आपने बोला वैल्यू पुट करके देखते हैं भाई। आपने n की वैल्यू रखी कितनी 1, जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1, 1 - 1 कितना आएगा 0। क्या 0 8 से डिवाइड होता है, नहीं होता, मतलब 1 तो वैल्यू होगी नहीं। आपने बोला n के लिए 2 रखेंगे, हम रख दो। जब आप n के लिए 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4, 4 - 1 कितना आएगा 3। क्या 3 8 से डिवाइड होता है, नहीं होता। n की वैल्यू आपने क्या रख दी, n की वैल्यू आपने रख दी 3, कितनी रख दी 3, तो 3 स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 3 स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 9 - 1 कितना होता है 8। क्या 8 8 से डिवाइड होता है, यस। तो जो n होगा वो कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। तो इंटीजर तो है, इसमें कोई तो मत नहीं है, नेचुरल नंबर भी है, पर कैसा इंटीजर है, ऑड इंटीजर। कैसा इंटीजर है, ऑड इंटीजर। अब आप बोलोगे इसमें नेचुरल क्यों नहीं ले रहे, देखो अगर मैं n की वैल्यू -3 भी ले लूं तो भाई -3 का स्क्वायर कितना होगा, तब भी 9 होगा, और 9 - 1 कितना आएगा, तब भी 8 आएगा। तो ये 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, तो नेचुरल तो निगेटिव होते नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया। इंटीजर हो सकता है, तो इंटीजर तो ये भी है, पर क्या ये इवन इंटीजर को ले रहा है क्या, नहीं, ये सिर्फ किसको ले रहा है, ऑड इंटीजर को ले रहा है। इवन इंटीजर को भी ये नहीं ले रहा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। आया समझ में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन ऑड इंटीजर। ठीक, तो क्या था क्वेश्चन, फिर से सुन लो, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। n² - 1 डिविजिबल किससे है, 8 से, तो हमने n की वैल्यू अपने मन से रखना चालू कर दी। 1 रखी तो 0 आया, 2 रखी तो 3 आया, जब 3 रखी तो 8 आ गया। क्या 8 को 8 डिवाइड कर सकता है, कर सकता है भाई, कर सकता है ना, तो ये कैसा नंबर है, ऑड, तो एन ऑड इंटीजर, खत्म, इतना सा काम है। ठीक, यहाँ देखिए, अब हम बात कर रहे हैं भाई टाइप 70 क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हमें क्या बतानी है भाई, x और y की वैल्यू बतानी है। अगर ऐसा कुछ दे दिया जाए, ठीक है, ये y के हाथ हैं, ये पैर है, ये मुंह है, ये नाक, इस तरीके से कुछ फिगर बना हो, ठीक, तो कैसे करते समझना। देखो ये x है, ये x किस किस से मिलकर करना है, 7 और 3 से, तो 7 × 3 करोगे, 7 3 जा कितना होगा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। अब ये बेचारे भाई साहब है, ये भाई साहब y किससे मिलकर बने हैं, x से मिलकर और 4 से मिलकर। x की वैल्यू हमने अब भी क्या निकाली 21, 21 × 4 कितना आ जाएगा भाई 84 आ जाएगा ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई 84 और x की वैल्यू क्या आ गई 21। ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, आगे आते हैं हम अपने टाइप 18 पे। अब ये आ गए भाई हम अपने टाइप 18 में। अरे बाप रे, ये बेचारे इतनी दूर क्यों है, इनकी दूरियों को कम कर देते हैं। तो अब ये हो गया 18, टाइप 18। टाइप 18 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है भाई, इफ़ P1 एंड P2, देखो क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि भैया इससे खतरनाक दुनिया में कुछ है ही नहीं, एक जन्म और लेना पड़ेगा, ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा ही इजी है, अपने मन से वैल्यू रखनी पड़ती है इस टाइप के क्वेश्चन में। अपन इसके पहले कई कर भी चुके हैं ना, तो देखो कितना इजी कर दिया था आपके लिए। अब क्वेश्चन देखो, इफ P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर्स, समझना
प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स में भी क्या चाहिए इनको, ऑड। ठीक, जैसे मैंने कहा प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, 2, 3, 5, 7, 11, तो उनको इवन वाला नहीं चाहिए, उनको कौन सा चाहिए, ऑड चाहिए। तो 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 11 भी ऑड है, कोई सा भी ले लो। तो उसने कहा कि इफ P1 एंड P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर्स सच दैट P1 इज ग्रेटर देन P2। तो हमने कहा ये तो मन से मानने वाली बात है भाई। मैंने कहा कि भाई 7 भी ऑड प्राइम नंबर है, 5 भी ऑड प्राइम नंबर है, 7 5 से बड़ा भी है और 5 उससे छोटा भी है ना। तो P1 की वैल्यू क्या हो गई भाई 7 और P2 की वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है, हमने अपने मन से लिया। आप बोलोगे क्या भैया मैं इसकी जगह पे ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पे 11 ले लूँ और यहाँ पर 7 ले लूँ? बिल्कुल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट वो होने कैसे चाहिए, ऑड प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ फिर से उसी वाले में कि भाई मैंने इसको 7 लिया, उसको क्या लिया 5। अब आप बोलोगे आपने 7 और 5 क्यों लिया, क्योंकि ये छोटे छोटे नंबर है ना भाई, हम छोटे छोटे नंबर तो ईजी रहेगा हमको सॉल्व करना। अगर आप बोलोगे क्या हम 5 और 3 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि ये भी ऑड प्राइम नंबर है, 5 ग्रेटर देन 3 है। तो P1 की वैल्यू कितनी हो गई 5 और P2 की वैल्यू कितनी हो गई 3। उसने बोला ये बताओ इन महाशय के बारे में बताइए क्या हो सकता है, तो हमने कहा बता देंगे, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर। P1 की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर। P2 की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 यू विल गेट व्हाट 16। क्या मिलेगा आपको 16। और 16 कैसा नंबर है, इवन नंबर है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया ए। ऑड नंबर तो है नहीं, ऑड प्राइम भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, तो क्या बचा इवन नंबर। तो ये हमारा आंसर है। आया समझ में, बड़े इजी से क्वेश्चन है भाई। ठीक, क्लियर। अब आ गए भाई हम अपने टाइप 19 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो ध्यान से समझना अब हम क्या करेंगे। देखो क्या पूछा है, पहले तो क्वेश्चन समझो। रिप्रेजेंट 0.134 बार। अब देखना ये बार 1 पे नहीं लगा है, ये बार पे किसके लगा है 3 4 पे लगा है, एज द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, वो आपने कहा भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान समझना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, उस पैटर्न को सॉल्व करना सब कुछ बन जाएगा। क्लियर है इतना। देखो भाई इसने क्या बोला कि बार किसके ऊपर लगा है 3 4 के ऊपर। ठीक, तो याद रखना मैं पैटर्न समझा रहा हूँ, समझना। डेसिमल के बाद जो लिखा है वो सारे नंबर लिख लो। डेसिमल के बाद क्या लिखा है 134, लिख लिया 134, माइनस जिसमें बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दो, जिसमें बार किसमें नहीं लगा है 1 पे, उसको हमने कर दिया माइनस। ठीक, जितने बार लगे उतने क्या लगा दो 9। तो बार कितने नंबर पे कितने डिजिट पर लगा है 2 डिजिट पर, तो यहां पर हम लगा देंगे 2 9, और जिस पर बार नहीं लगा है उतने हम क्या लगा देंगे 0। ठीक, अगर ये चीज ध्यान हो गई तो देखो 134 माइनस 1 कितना आएगा 133 अपॉन 990। तो भाई ये वाला हमारा आंसर है। अब आप बोलोगे ये है क्या, समझ में नहीं आया। तो देखो मेरे भाई जब भी तुम क्या करोगे 133 को 190 से डिवाइड करोगे ना, तो तुम्हारा जो आंसर पता है क्या आएगा 0.1 34 डैश 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 34 आता रहेगा। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई 34 बार बार आ रहा है, तो 34 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया बार। आया समझ में। तो हमने देखो उसने क्वेश्चन किस में दिया था बार में, और हमने उसको ये बता दिया कि भैया अगर तुम इसमें से इसको डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारा आंसर यही आ जाएगा। तो वही तो उसने हमसे पूछा था कि रिप्रेजेंट 0.134 बार एज द फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q के फॉर्म में लिख दो, बता दिया हमने। ठीक है, तो इस चीज जो मैंने आपको बताई थी ना अभी इसको ध्यान रख लेना। ठीक, डेसिमल का जितने नंबर दिए वो नंबर लिख दो, जो बिना बार के उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, अपॉन जितने डिजिट में बार लगा है तो उन्हें लगा दो 9, जिसमें बार नहीं लगा उस पर क्या लगा दो 0। आ गया आंसर, खत्म। ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक, आते हैं टाइप 20 पे। अब आ गए भाई हम अपने टाइप 20 पे। इस पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई 3⁻13 माइनस 3⁻10 इज डिविजिबल बाय। अब ये पूछा है हमसे कि भैया ये किससे डिवाइड होगा। तो अब देखो हम 3⁻13 निकालेंगे तो बहुत टाइम चाहिए, 3⁻10 निकालेंगे तो भी बहुत टाइम चाहिए। तो अब इसको समझेंगे कैसे। देखो क्या लिखा है भाई 3⁻13 माइनस 3⁻10। एक चीज बताओ, क्या मैं इस 3⁻13 को कैसे लिख सकता हूँ 3⁻3 इंटू 3⁻10 माइनस
3⁻10। देखो ये माइनस वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। इसको मैंने क्या लिख दिया ये, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि x⁴ इंटू x⁴b इक्वल्स टू x⁴a+b। ठीक, तो मैंने बोला भाई 3⁻3 इंटू 3⁻10, तो 3 + 10 कितना हो जाएगा 13, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 13। ठीक, अब आप देखो ऐसा किया क्यों? क्योंकि देखो अगर ये बन गई हमारी टर्म, जहाँ पे प्लस माइनस लगता है तो ये सेपरेट कर देता है, तो ये टर्म बन गई, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब इस दोनों टर्म से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, तो क्या निकलेगा 3⁻10, तो मैंने निकाल लिया। अब जैसे ही 3⁻10 मैंने कॉमन निकाला तो भाई यहाँ क्या बचेगा 3³ ठीक भाई, इसका तो सब कुछ ले लिया मैंने, तन मन धन, तो बेचारे के पास कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बच गया 1। ठीक, अब 3⁻10 वैसे ही रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। 3⁻3 कितना होता है बताओ, कितना होता है 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 - 1 बताओ 26 होता है कि नहीं होता। अब देख लो भाई 3⁻10 है, 3 की पावर कुछ भी हो वो 3 से तो डिवाइड होगी ना, तो 3 से तो डिवाइड होगा ही, सब में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। 26 किससे डिवाइड होगा 2 से हो जाएगा, हाँ। 10 से होगा क्या, नहीं होगा। 26 10 से होगा क्या, नहीं होगा। 26 13 से भी डिवाइड होगा, 3 से ये वाला 3⁻10 डिवाइड होगा, और 26 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, डी। अगर ये नहीं होता तो हमारा ऑप्शन क्या होता, ए। पर सबसे अच्छा आंसर ये है, क्योंकि ये जो नंबर है 13 इसको डिवाइड करेगा 26 को, 2 भी 26 को डिवाइड कर देगा, और ये जो 3⁻10 है इसको कौन डिवाइड कर देगा मेरे भाई 3 की पावर कुछ भी हो 3 तो डिवाइड करेगा ही इसको। ठीक, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 521 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये बताना है। ये चारों दिए गए हैं। ठीक, अब ध्यान से समझो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, बताया होगा, याद करना। ठीक है, कि जब भी अपॉन में 2 दिखे या 5 दिखे या 2 और 5 दोनों दिखे तो समझ जाना वो टर्मिनेटिंग होगा। अब आप देखो यहाँ पर ये 210 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 441 है, यहाँ देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 8 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ तो इसके अंदर से क्या निकलेगा भाई 2 ही 2 निकलेगा, 2 ही 2 मतलब 2 ही 2 निकलेगा। ठीक है, तो अगर 2 ही 2 निकला तो इसके अंदर तो 2 ही 2 भरा है। अगर 2 ही 2 भरा है मतलब मैं इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ 2 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब ये कैसा हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आया समझ में। तो जब भी कभी 2 से डिवाइड करे, 5 से डिवाइड करे या 2 और 5 दोनों से डिवाइड करे तो पक्का वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। अब आप बोलोगे इन सब ऑप्शन में क्या हो सकता है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 छुपा है। इसको ब्रेक करोगे तो इसके अंदर 3 और 7 दोनों मिल जाएंगे, इसको ब्रेक करोगे तो इसके अंदर भी 3 और 7 मिलेंगे। ठीक है, तो बचा डी वाला ऑप्शन। आते हैं हम अपने टाइप 21 के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या पूछा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मतलब कि रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई नॉन टर्मिनेट और रिपीट भी करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा समझना। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आप ऊपर देखो मत, आप सिर्फ नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या क्या दिया गया है। आप देखो ये 200 है, अगर मैं इस 200 को ब्रेक करूं तो क्या आएगा 2 × 100, 100 को ब्रेक करूं तो क्या आएगा 10 × 10, 10 को ब्रेक करूंगा तो 2 × 5 और 2 × 5। आप देख रहे हो सारे कॉम्बिनेशन किसके हैं 2 और 5 के, तो भाई ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा होगा टर्मिनेटिंग। तो ये तो हमारा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इसको क्या चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, जब अपॉन में क्या जाए 3 आ जाए। यहाँ देखते हैं 512 कब आता है, जब आप 8 × 8 × 8 करोगे, तो 8 × 8 करोगे तो क्या आएगा 512। अब 8 के अंदर भी क्या होता है 2 2 होता है, मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन है, सब 2 2 का कॉम्बिनेशन है। तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नहीं। ये भी कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, अब बात करते हैं इन भाई साहब की। तो देखो अगर मैं बात करूं भाई 3 1 2 5, मैं इसको डिवाइड कैसे कर सकता हूं, 3 से करूं क्या, देखो 2 से तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लास्ट में कैसा नंबर है ऑड नंबर है। ठीक, अब हम बात करते हैं 2 से डिवाइड करने की, तो नहीं कर पाएंगे। 3 से देखें तो 5 + 2 7, 7 + 1 8 है ना, 8 + 3 11, तो 3 से भी नहीं कर पाएंगे। 5 से जाते हैं, 5 6 30,
बचा 1, 5 2 जा 10, बचा कितना 2, 5 5 जा 25। फिर देखो 5 1 जा 5, बचा कितना 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर किससे करेंगे हम भाई 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर किससे करेंगे 5 से, फिर किससे करेंगे 5 से, फिर किससे करेंगे, अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके अंदर से, इन भाई साहब के अंदर से क्या निकलते आ रहा है, 5 5 5 5 5 ही निकल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी अंदर से 2 निकले, डिनोमिनेटर में अगर 2 हो, 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो हमेशा वो टर्मिनेटिंग होता है। तो इसके अंदर से 2 और 5 दोनों निकले तो भी टर्मिनेटिंग है, इसके अंदर से 2 2 निकला तो भी टर्मिनेटिंग है। अब आप बोलोगे 2 2 कैसे भाई, 8 को ब्रेक करोगे तो क्या होगा 2 × 2 × 2, तो इसके अंदर से 2 2 निकल रहा है तो ये भी कैसा है टर्मिनेटिंग। इसके अंदर से क्या निकल रहे हैं 5 5 5 निकल रहे हैं तो ये भी कैसा होगा टर्मिनेटिंग। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, नन। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, सारे के सारे कैसे हैं टर्मिनेटिंग है। क्यों, एक के अंदर से 2 और 5 निकला, एक के अंदर से 2 निकला, एक के अंदर से 5 5 निकला। ठीक है, आया समझ में। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं हमको। अब देखिए हम देख रहे हैं भाई टाइप 22 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या पूछा, द लीस्ट नंबर, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर बताओ विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कंडीशन बोल रहा है कि भैया वो नंबर, पहली चीज तो परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना, हो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पहले तो ये समझेंगे। इज डिविजिबल बाय ईच 16 20 एंड 24। हाँ, ये थोड़ा बहुत समझ में आया क्योंकि हमने पढ़ रखा है। वो नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं एलसीएम, है ना। कोई भी आपको नंबर दिए हैं, जैसे ये तीनों दे दिए और बोला है वो नंबर बताओ जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो उसे कहते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो इस 16 से भी डिवाइड होगा, इस 20 से भी डिवाइड होगा और इस 24 से भी डिवाइड होगा। तो निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालते तो हमसे बनता है, निकालते हैं भाई। 2 8 जा 16, ये 10, ये 12, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर करेंगे तो भैया ये 5 बेचारा कुछ नहीं कर सकता, अब इनको मुक्ति देना है। देखो 3 से डिवाइड कर दो तो ये बेचारे 3 को मुक्ति मिल गई। 5 की बात करते हैं तो देखो 5 1 जा 5, आया समझ में। तो ध्यान समझना क्या क्या हुआ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 3 5 जा। ठीक, हमें नहीं पता क्या नंबर आया, पर उसकी डिमांड ये है कि वो नंबर कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अब बिल्कुल ध्यान समझना, परफेक्ट स्क्वायर क्या मतलब, जैसे मैंने कहा भाई 16 कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक करेंगे ना तो इसके अंदर से जो भी निकलेगा वो पेयर में निकलेगा। जैसे 16 को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या लिख सकता हूं, 4 × 4, तो जो भी आया वो किस में आया, पेयर में आया। ठीक है, अगर मैं इस 4 को ब्रेक करूं तो देखो क्या होगा 2 × 2, इस 4 को भी ब्रेक करूं तो क्या होगा 2 × 2, मतलब इस 16 को मैं 2 × 2 × 2 × 2 पेयर में लिख सकता हूं। तो परफेक्ट, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, वो ना हमेशा उसके अंदर जब हम कुछ भी निकलेगा तो वो हमेशा पेयर में निकलेगा, उसकी खासियत होती है। जैसे मैंने कहा भाई 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसके अंदर से जो भी निकलेगा पेयर में निकलेगा, 3 × 3 निकला पेयर में, आया समझ में। अब भैया ये तो निकल आया एलसीएम, पर अब बात कर लेते हैं पेयर की। 2 × 2 पेयर है, 2 और 2 का पेयर है, क्या इस 3 का पेयर है, नहीं, तो इस 3 का पेयर और चाहिए। तो देखना ध्यान से, कहाँ लिख दूँ जहाँ से दिख, 2 × 2 पेयर है, ठीक है, 2 × 2 पेयर है, ठीक है। ये 3 बेचारा अकेला है, इसको कोई ना कोई चाहिए पेयर के लिए, तो भाई पेयर के लिए हम इसको 3 दे सकते हैं, तो 3 दे दिया एक हमने अपनी तरफ से, इसको गिफ्ट दिया ये वाला 3, ठीक है, × अब ये 5 भी अकेला था, इस 5 को भी हमने क्या बना दिया, पेयर बना दिया, इसको भी एक 5 गिफ्ट कर दिया, बेचारे अकेले थे तो इनको हमने गिफ्ट कर दिया, तो इनके पेयर बन गए। ठीक, अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर तो बन गए परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये एलसीएम है, हाँ भैया ये एलसीएम ही तो है इनका। देखो ये सब आ रहा है, 2 4 टाइम्स, 3 1 टाइम और 5 1 टाइम्स, हाँ, तो ये इनका एलसीएम भी है। ये वो नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो करो, ठीक है, देखो 2 × 5 10, 2 × 5 10, मल्टीप्लाई कर देना आप, ठीक है, मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ, तो ये आएगा भाई 100,
3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, 9 4 जा कितना आया भाई 36, 36 इंटू 100 आ गया 3600, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक, अब आप बोलोगे कैसे किया, समझना। जब भी कभी 2 और 5 दिखाई देना तो उसके पेयर बना लो। देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 10 और 10 कितना हो गया 100। मतलब मैं इसको कट करके, इन दोनों को कट करके क्या लिख सकता हूं भाई, इंटू 100 लिख दूं। अब 3 3 जा कितना होगा 9 और 2 2 जा कितना होगा 4, 9 4 जा 36 आया 36। इन लोगों को अलग करके मैंने क्या लिख दिया 36, 36 इंटू 100 3600। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलो, तो 3600 एक ऐसा नंबर है जो 16 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड होगा और 24 से भी डिवाइड होगा, और जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है। इस तरह का ये सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट नंबर। तो कैसे निकालते हैं, बन जाएगा एलसीएम निकालना, जिसके पेयर ना बने हो उस भाई साहब को अपनी तरफ से गिफ्ट कर देना, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, खत्म। इतना ही तो करना है। अब हम आते हैं भाई टाइप 23 पे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार पूछ लिए जाते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 25। देखो इसका मतलब समझना, मुझे वो नंबर बताना है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करे किसको 70 और 125 को। तो वो नंबर बताओ जो 7 और 125 दोनों को डिवाइड करे, ऐसा नंबर बताना है। तो इसे कहते हैं हम एचसीएफ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं ये। और अगर वो हमसे ऐसा पूछें कि वो नंबर बताओ जिसको 70 और 125 दोनों डिवाइड करें, तो उसे कहते हैं एलसीएम। ठीक, वो नंबर बताओ जिसको 70 और 125 दोनों डिवाइड करें तो वो एलसीएम, और वो नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड कर दे वो क्या है, एचसीएफ। तो क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, वो बड़ा नंबर बताओ जो डिवाइड कर दे किसको, 70 और 125 को। 70 और 125 को डिवाइड कर दे तो क्या होगा, एचसीएफ होगा। पर एचसीएफ तो हम निकाल लेंगे, पर उसने बोला है कि लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8, पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचे, 5 बचे और 8 बचे। तो अपन भी बहुत होशियार, कैसे समझना। उसने क्या बोला था भैया, 70 वो नंबर बताओ जो 70 को भी डिवाइड कर दे और 125 को भी डिवाइड कर दे, पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 और 8। 70 को डिवाइड करे तो 5 बचे, 125 को डिवाइड करे तो 8 बचे। बोलोगे आपको कैसे पता, ये लिखा है रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो हम बड़े होशियार, अपन लोगों ने क्या किया, अपन ने कहा अच्छा रिमाइंडर बचाना है तो हम एक काम करते हैं, पहले से इसमें से माइनस कर देते हैं। तो पहले से इसमें 5 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 65। पहले से ही इसमें 125 में 8 माइनस कर दो 8 माइनस। जैसे ही 8 माइनस करोगे मेरे भाई तो आपके पास क्या बचेगा, 170 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ, बचेगा। अब हम इन दोनों का क्या निकाल देंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। कैसे निकलता है देखो, सीखा है हमने, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 65 बन जा 65, 2 बार करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस किया। 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 2। 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 5, 52 आ गया। ये 65 यहाँ लिख दिया, बदला लेगा, बच्चा है बच्चा बदला लेगा। 51 बन जा, अब माइनस करो, 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 3। 6 में 5 गए तो कितना बचेगा, 1। 13 4 जा कितना होता है मेरे भाई, 52। तो क्या इस 13 से बदला लेने वाला कोई बचा, नहीं बचा। तो ये 13 ही तो हमारा हीरो है, यही तो हमारा एचसीएफ है। तो ये रहा हमारा आंसर ए। ठीक है, 13 ऐसा नंबर है जब आप इस 13 को, जब आप इस 17 को 13 से डिवाइड करोगे ना तो ये 5 रिमाइंडर देगा, और जब आप इस 125 को 13 से डिवाइड करोगे ना तो ये 8 रिमाइंडर दे देगा। सोचो कितना इंटेलिजेंट है अपन, है। उसने बोला रिमाइंडर बचना चाहिए, अपन ने पहले ही घटा दिया, उसके बाद एचसीएफ निकाल लिया। ऐसे कर लेना है यार क्वेश्चन में। ठीक, आया समझ में। अब भाई ये हमारा टाइप 23 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें क्या करना है समझो, वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ी सा चेंज हुआ है। कैसे हुआ है समझना। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, वो बड़ा नंबर बताओ भाई, दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029,
वो नंबर बताओ जो इस 245 और 1029 को डिवाइड कर दे। तो हमने कहा वो तो HCF होगा कि नहीं होगा बताओ। इन दोनों को डिवाइड करेगा मतलब HCF निकालना है, ठीक। बट लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच। अब हर बार कितना बचना चाहिए? 5। इसके पहले डिफरेंट नंबर थे, है ना, एक में 5 था और एक में 8 था शायद तक। इस बार उसने कहा है दोनों में क्या बचना चाहिए? 5 बचा देंगे, हमको पता ही है, पहले से माइनस कर दो। 245 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा भाई? 240। 1029 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा? 1024 बचेगा। इन दोनों का क्या निकाल लेंगे हम? HCF, क्योंकि हर केस में कितना बचना चाहिए? 5, तो हमने दोनों बार 5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। HCF निकाल लो। HCF निकालते तो आपसे बनता ही, इसका हम क्या निकालेंगे? HCF। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कर दो। कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक। 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 960। माइनस करो, 4 - 0 4, 12 में 6 जाएंगे, बचेगा 6, तो 64 बचा। अब ये 240 यहाँ जाएगा, ठीक। कितने बार करें? 4 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक। तो कितना आएगा? 192। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 48 सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक। अब ये 48 किसको डिवाइड करेगा? 64 को, तो एक बार जाएगा। अब कितना बचेगा? 16, ठीक। अब ये 16 जब इस 48 को डिवाइड करेगा तो हो जाएगा पूरा डिवाइड। दिख रहा है? रुको देखने तो जरा। हाँ दिख रहा है, पूरा डिवाइड हो गया। तो क्या कुछ बचा बदला लेने के लिए? नहीं। तो ये 16 जो है ये हमारा क्या है? HCF। कहीं ऑप्शन में है क्या? ये बी वाला ऑप्शन, ये 16, ठीक। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया बताओ? ऐसे हमको इस क्वेश्चन को, अगर आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हो तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे भाई? 15 को हम क्या ले सकते हैं? 3 × 5। 15 को हम क्या ले सकते हैं? ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ब्लैक मार्कर, तो अच्छे समझ में जाएगा। देखो 15 को हम क्या ले सकते हैं भाई? 15 को हम ले सकते हैं 3 × 5। ये 5 से डिवाइड होता है, पर ये 5 से नहीं होता क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है, तो ये 15 हमारा ऑप्शन कट गया, ठीक। 9 की बात करते हैं तो 9 में क्या आता है? 3 × 3। देखो 4 + 2 कितना होता है? 6, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 + 2 कितना होता है? 6, 6 + 1 कितना होता है? 7, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 9 भी हमारा ऑप्शन कट गया। 15, फिर से 15 है क्या? ये 15 नहीं है, फिर से 5 है, ठीक है। तो हमने तो देख ही लिया ये 5 से डिवाइड होना नहीं है, तो बचा क्या? 16 ही बचा। तो ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे? 16, तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में? क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखते हैं टाइप 24। अब हम आते हैं भाई टाइप 24 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। समझना, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इफ़ द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m - 117, देन द वैल्यू ऑफ m। क्या क्वेश्चन है समझे? देखो HCF निकाला किसका? 65 और 117 का, उसको एक्सप्रेस कर दिया ऐसे, देन द वैल्यू ऑफ m। तो हम बता देंगे भाई, हमें ये तो पता है ना कि 65 और 117 का HCF क्या होगा, तो हम पहले 65 और 117 इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं? HCF। अब इनका HCF निकालते हैं हम। देखो तो बिल्कुल ध्यान से समझना, 117 डिवाइड बाय 65, तो कितनी बार डिवाइड होगा भाई? एक ही बार कर पाएंगे हम। किया तो 65 में से 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 2, और 11 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, ठीक। यहाँ क्या लिख देंगे हम? ये 65 बदला लेगा, एक बार डिवाइड करेंगे। 5 - 2 कितना आएगा? 3, और 6 - 5 कितना आएगा? 1। अब ये 52 यहाँ पे जाएगा। 13 4 जा कितना होता है? 52। तो देखो इसने पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। अगर पूरी तरह से डिवाइड कर दिया तो यही हमारा क्या है? HCF है कि नहीं है बताओ? तो उन्होंने कहा था HCF आएगा इनका, आ गया, कितना आ गया? 13। वो HCF किसके फॉर्म पर है? 65m - 117। तो हमने कहा बता देते हैं, कोई बड़ी चीज़ है क्या? देखो उसने बोला कि भाई जो HCF था उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब ऐसा कह सकते हैं। तो 13 हम इसके इक्वल में रख दें,
अगर ये भी SCF है और ये भी SCF है, दोनों SCF हैं भाई, ये SCF है और ये SCF का फॉर्म है, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होगा इक्वल। 117 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 13 + 117 हुआ। ऐड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 130 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा। 65 को अगर हम डिवाइड कर दें तो देखो, तो 65 बन जा 65 2 जा 130, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ऑप्शन ABCD, तो बी वाला ऑप्शन जो क्या बता रहा है हमको 2, क्योंकि हमको क्या निकालनी थी, वैल्यू ऑफ m ही तो निकालनी थी ना भैया। आया मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, समझ में आ गया? ठीक। 24 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर हुआ इतना? ठीक। अब देखो भाई 25 के आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। टाइप 25 पे आ गए, क्वेश्चन 1 भी कर रहे हैं। बताओ कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं 1 से 25। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, उसने बोला प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है ना उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो हमने प्रोडक्ट निकाला, किसका प्रोडक्ट निकाला, मतलब मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा कुछ ना कुछ। तो किसका प्रोडक्ट करना है, नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब एक रैशनल नंबर है जो कि जीरो नहीं है, उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, एक इररेशनल नंबर से करना है। तो उसने पूछा है कि वो क्या होगा। तो याद रखना, जब भी हम किसी रैशनल का मल्टीप्लाई इररेशनल से करते हैं तो हमेशा जो हमारा आंसर आता है वो आता है इररेशनल। क्या आता है, इररेशनल। आप बोलोगे कैसे, समझो भाई। रैशनल नंबर तो मैंने कहा 2 रैशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लाई मैंने √5 से कर दिया क्योंकि √5 इररेशनल है। तो आंसर क्या आएगा 2√5। और 2√5 कैसा नंबर होता है, इररेशनल नंबर होता है। तो जब भी किसी रैशनल या इररेशनल को मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा जो आंसर आता है वो कैसा आता है, इररेशनल। इसलिए लिखा है ऑलवेज इररेशनल। रैशनल तो हो नहीं सकता भैया, रैशनल और इररेशनल, तो इसको कन्फ्यूजन है खुद ही कि रैशनल होगा कि इररेशनल होगा। नहीं, हमेशा क्या होगा, इररेशनल। नन, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, आया समझ में? क्लियर। अभी हम आ गए भाई टाइप 26 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें क्या बोला है कि इफ ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी दो को प्राइम नंबर हैं। सबसे पहले तो ये समझते को प्राइम क्या होता है। जैसे मैंने कहा भाई 10 और 5, तो मैंने कहा इन दोनों को, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो आप बोलोगे 1 भी ऐसा है, फिर आप बोलोगे भैया 5 भी ऐसा है, 5 भी 10 को भी डिवाइड कर देगा, 5 5 को भी डिवाइड कर देगा। आया समझ में? तो ये को प्राइम नहीं है ना। तो को प्राइम कौन से हैं, वो नंबर जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर निकले। जैसे मैंने कहा 10 और 7, तो 10 और 7 को कौन डिवाइड कर सकता है। आप बोलोगे भैया सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जो 10 और 7 दोनों को डिवाइड कर सकता है, बाकी और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। इन्हें कहते हैं को प्राइम। ऐसा कॉम्बिनेशन जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो क्या हो 1, तो उसे कहते हैं को प्राइम। ठीक, मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, जाकर देखना। एक कार्टून कैरेक्टर का मैंने बनाया था, वो देखना, बढ़िया समझ में आ जाएगा को प्राइम कैसे कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ इतना? तो मैंने एग्जांपल ले लिया भाई, ए और बी को प्राइम है, तो ए को ले लिया 10, बी को ले लिया 7। अब उसने बोला है ये ए और बी को प्राइम है, तो उनका स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मैंने कहा ए स्क्वायर कर दो। तो जब ए स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। मैंने कहा भाई बी स्क्वायर कर दो, तो बी को मैंने क्या ले लिया 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ये हमने अपने मन से लिया था, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, कोई भी को प्राइम नंबर आप यहाँ पे ले सकते हो। तो आप देखोगे ये जो 100 और 49 है ना, ये दोनों भी कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। कैसे होंगे, को प्राइम। अगर ए और बी दो को प्राइम नंबर है तो उनका जो स्क्वायर होता है दैट इज ऑल्सो को प्राइम। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन है बी वाला। प्राइम तो है नहीं 100, इवन भी 49 नहीं है। आ रहा है समझ में? तो ऑप्शन क्या होगा, बी वाला को प्राइम। क्लियर इतना? अब हम आ गए भाई अपने टाइप 27 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज एक्सप्रेसिबल एज 2⁵ 3p इंटू क्यू इंटू 7 रिस्पेक्टिवली आर। तो उसने बोला है कि भैया उसने 2520 को ब्रेक कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो उसको ऐसा कुछ मिला। तो यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू बता दो। अपन ने कहा बता देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो सबसे पहले तो 2520 को ब्रेक कर दो। किससे ब्रेक करें, 2 से कर दें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बच गया 1, 2 6 जा 12 0। फिर 2 से कर दें, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 0। फिर 2 से कर दें, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक, अब किससे कर दें भाई, 3 से हो पाएगा क्या, 5 1 6 6 3 9 हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3।
अब ध्यान से समझना, ये 1 था तो इसको तो 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 5 की हेल्प चाहिए। तो 5 बोलेगा नहीं मैं नहीं आऊँगा, जाओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको गिफ्ट देना पड़ेगा। बोला ठीक है, अच्छा काम करते तुमको गिफ्ट देते हैं। क्या दे दिया गिफ्ट? 0। तो अभी पूरा का पूरा 15 आ गया। 3 5 ज़ा 15, ठीक, क्लियर। अब किससे डिवाइड करें भाई? फिर 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9, बचा कितना 1, तो 3 5 ज़ा कितना हो गया 15। अब किससे डिवाइड कर दें हम? 5 से। तो देखो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, देखना, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर कितनी हो गई? 2। 5 इंटू 7, तो आप देखो 2 की पावर 3 है, हाँ है। 3 की पावर यहाँ पे है और 3 की पावर यहाँ क्या है? 2। तो मतलब P की वैल्यू क्या आ गई? 2। कंपेयर कर लिया हमने। Q की जगह पर यहाँ क्या है? 5 और 7 की जगह पे यहाँ क्या है? 7। तो P और Q की वैल्यू क्या निकल आई? 2 एंड 5। तो P और Q की वैल्यू क्या है भाई? 2 एंड 5। सी वाला हमारा आंसर आया, समझ में आ गया, ठीक। अब हम आ गए भाई हमारे टाइप 28 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095/1166 इज, मतलब कि इसको मैं ब्रेक करके और सिंपल करके क्या लिख सकता हूँ, ये पूछा है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। 1095 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये मिलेगा, क्या मिल गया भाई? 3 इंटू 5 इंटू 73 मिल गया। 1095 ऊपर था इसलिए इनको ऊपर रख दिया। 1168 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 73 ये मिलेगा, ठीक। अब ये नीचे था इसलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी नीचे रख दिया हमने, ठीक। 73 से 73 क्या हो गया? कट हो गया। अब देखो 3 5 सा कितना होता है? 15 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। क्या आंसर दिख रहा है? 15/16, ये डी वाला हमारा आंसर। ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने टाइप 29 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। दैट इज व्हाट कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। उसने ये कहा कि 2 नंबर हैं, उसमें जो उसका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम एचसीएफ। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 टाइम्स है, ठीक। जैसे अगर उसका एचसीएफ 10 होगा तो उसका एलसीएम हो जाएगा 140। 10 इंटू 14 140। आया समझ में? तो ये पहली वाली लाइन से हमको पता चला। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। अगली बात उसने ये कही कि अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? 600 मिल जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? इफ वन नंबर इज 280 देन द अदर नंबर इज। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं समझना, अगर ये पैटर्न आ जाए तो, ठीक। देखो अगर मैं अभी इस बात को भूल जाता हूँ तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म दे दूँ। मैंने कहा भाई एलसीएम एल है, एचसीएफ एच है, तो एच इंटू 14 कितना हो जाएगा? 14H, ठीक। या ऐसे समझ लो, मैंने एलसीएम को x ले लिया, एचसीएफ को y ले लिया, इंटू 14 कर दिया। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14, y आ जाएगी कि नहीं? अब उसने कहा है भैया एलसीएम प्लस एचसीएफ अगर आप करते हो तो आपको कितना मिलेगा? 600। ये देखो सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कितना है? 600। एलसीएम की वैल्यू मैंने क्या ली थी? x। एचसीएफ की वैल्यू मैंने क्या ली थी? y। तो मैं बोल दूंगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 600 हो सकता है, हो जाएगा, ठीक। अब इधर देखना क्योंकि स्पेस खत्म हो गया वहां पे नीचे। x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है? 600। अब खुद देखो x की वैल्यू क्या है? 14y है। तो अगर मैं ये कह दूं कि 14y प्लस ये वाला y, x यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? सॉरी x में मैंने 14y रख दिया। 14y प्लस y इक्वल्स टू कितना आ गया? 600। 14y प्लस 1y कितना हो जाएगा? 15y। ट्रांसपोज कर दो भाई। 600 डिवाइड बाई 15 जैसे ही करोगे तो क्या होगा? 15 बन जा 15, 15 4 जा 60 आ गया 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 40। y क्या था? एचसीएफ। y क्या था? एचसीएफ। कितना है? 40। अब समझना, 2 नंबर हैं, एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है, उनका एचसीएफ कितना आया? हमने कितना निकाला?
40 कितना निकाला 40। तो देखो अब हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो नंबर 1 और नंबर 2 ऐसे नंबर होंगे जो इस HCF से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे। तो एक नंबर तो दे दिया 280, अगला हमको इनमें से बताना है। तो क्या 20 40 से डिवाइड होगा? नहीं, वो तो छोटा है। क्या 28 48 से डिवाइड 40 से डिवाइड होगा? नहीं, वो भी छोटा है। क्या 60 40 से डिवाइड होगा? नहीं, वो भी छोटा है। क्या 80 40 से डिवाइड होगा? हाँ। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा भैया? 80। तो हमारा ऑप्शन डी है यहाँ पे। आया समझ में? ठीक, क्लियर है इतना? ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्ट जो कट गया था, ये कितना आया था? HCF इक्वस टू 40 है ना। तो ये y इक्वस टू 40, तो हम क्या बोल देंगे इसको? HCF इक्वस टू 40। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो बताइएगा। क्लियर? तो अब हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। अब बात रही नोट्स की। या देखो, आप नोट्स खुद बना लो या तो फिर नोट्स आप परचेस कर लो। आप नोट्स परचेस करोगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 30 रुपीज़। बाप रे, 30 रुपीज़ में सारे के सारे चैप्टर, इतना महंगा? हाँ, 30 रुपीज़ में ऑल चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। अब मिलेंगे कैसे, समझो। आपको क्या करना है, इस नंबर पे 7898418621 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। क्या व्हाट्सएप करोगे? इतनी सी स्क्रीनशॉट शेयर करना, जो आप पेमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। शेयर करोगे, वहाँ से PDF मिल जाएगी सारे चैप्टर्स की। ठीक है, और चैप्टर्स कैसे मिलेगी? जो चैप्टर कंप्लीट होता चलेगा उसकी PDF आपको मिलती जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज व्हाट? पॉलिनोमियल। क्लियर? ओके सर, नाउ एवरीबॉडी बाय।